नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, गायत्री परिवार सदा से ही एक सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित, जागरूक व उन्नत समाज की संरचना के लिए प्रयत्न करता आ रहा है, क्योंकि उज्जवल भविष्य की आधारशिला उसी पर रखी जा सकती है। सतयुग का भव्य भवन उसी उन्नत मानसिकता व समाज व्यवस्था पर ही खड़ा हो सकता है। इस संभावना को साकार करने तथा निकट आते गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्म शताब्दी समारोह को सफल बनाने के उद्देश्य से हाल ही में गायत्री परिवार के केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार में 3 दिवसीय विशेष कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उन्हें शताब्दी समारोह संबंधी योजनाओं एवं नवयुग के स्वागत हेतु की जाने वाली तैयारियों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रस्तुत है उसकी एक झलक। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटा तुम एक बात ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे कहे कि हमारे गुरु ने सबसे ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करके इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया, मान लेना। हमारे गुरु ने हमें शक्ति दी, मान लेना। हमारे गुरु ने हमें बहुत ज़्यादा धन विद्या के रूप में विरासत में दिया, तो मान लेना। हमें वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने चमत्कारों से लाभान्वित किया, तो मान लेना। पर कोई अगर ये कहे कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो मत मानना। ये कहना कि हमारे गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है जिसने हमें सबसे ज़्यादा प्यार किया। उन लोगों को जिनको प्यार मिला, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं। आप सब लोगों को उनका प्यार मिला, उसी आत्मीयता ने, उसी प्यार ने इस संगठन को खड़ा किया जिसका नाम है गायत्री परिवार। उस गायत्री परिवार का एक छोटा सा संस्करण, जैसे कहते हैं ना कि गीता में सारे उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, उसी तरह से आप सबके माध्यम से हम पूरे भारत के गायत्री परिवार की झांकी देख सकते हैं। हो सकता है कि कई जगह के प्रतिनिधि ना आए हों, पर जितने मौजूद हैं उनको हम ये मान सकते हैं कि आपके माध्यम से हम मिनी भारत आज हमारे सामने मौजूद है। और आप सबके द्वारा जो 3 दिन यहाँ आप रुकेंगे, 3 दिन में जो आप यहाँ पर कुछ संकल्पों के साथ जुड़ेंगे, विशेष रूप से उस प्रशिक्षण के द्वारा, जिस प्रशिक्षण के माध्यम से आप अपने आप को जानेंगे गुरुदेव के चिंतन के प्रकाश में, गुरुदेव की सूक्ष्मीकृत चेतना के प्रकाश में, आत्म समीक्षा और सामूहिक समीक्षा। अपनी समीक्षा करें कि हम कितना आगे बढ़े, हमारी कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। और सामूहिक समीक्षा ये कि हम समूह के रूप में विकसित हो पाए कि नहीं, टीम के रूप में हमारा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। हम लोग पहली परीक्षा में ही पास नहीं हो पा रहे हैं। कौन सी परीक्षा है? व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण की परीक्षा में यदि हम पास नहीं हो पाए तो फिर हम इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे करेंगे? इतने बड़े गुरुदेव की जन्म शताब्दी समारोह को कैसे मनाएंगे? और अपने गुरुदेव के सामने अपना क्या मुंह दिखा के जाएंगे अपने आप को कि जब हम खुद ही नहीं बदल पाए गुरुदेव, तो हम दूसरों से कैसे कहेंगे हम बदलेंगे, युग बदलेगा? कब तक कहते रहोगे हम बदलेंगे, युग बदलेगा? क्यों ना एक समय आए जब हम कहें कि हम बदल गए, युग निश्चित रूप से बदल रहा है, हम बदल गए, जमाना बदल रहा है। ऐसा एक संदेश सबके सामने जब जाएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं कोई क्रांति हुई है जो हमारे माध्यम से देखी जा सकती है। आप सबको पहली परीक्षा, व्यक्ति निर्माण की परीक्षा में अपने आप को विजुलाइज करना है, अपने आप को आईने में देखना है कि हम कहीं हमारी व्यक्तिगत कमी, कहीं कोई संगठन को तोड़ने में तो कहीं मदद नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि संगठन हमारी वजह से कहीं गड़बड़ा रहा, हमारे अहंकार की वजह से, हमारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जिससे कि हमें नहीं दिखाई पड़ती पर वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं।
इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे सामने एक सबसे बड़ा लक्ष्य है गुरुदेव का युग निर्माण। ये तो मील का पत्थर है। अगले साल का कार्यक्रम 2011 का कार्यक्रम मील का पत्थर बीच में आया है। पर इस मील के पत्थर के बाद 2012 है, 2013 का अनुयाज है, 2015 का लक्ष्य है, 2020 का लक्ष्य है, 2026 का लक्ष्य है। आप कहेंगे साहब इतने बड़े बड़े लक्ष्य दिखाते हैं, हम लोगों की तो उम्र इतनी बड़ी हो गई। अरे सुनने में क्या जाता है आपको? आप जब तक जियो तब तक जियो ना उस आस में। मित्रों, हम लोग ये सोच रहे हैं जन्म शताब्दी समारोह के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर लें, अपने आप की तैयारी, अपने को स्ट्रेंथन कर लें, अपने आप को टफ बना लें, मेंटली टफ, फिजिकली टफ, स्पिरिचुअली टफ, तीनों लेवल पे टफनेस आ जानी चाहिए। अगर टफनेस नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारे हाथ पांव में दर्द चालू हो जाएगा, सिर में दर्द चालू हो जाएगा, माइग्रेन चालू हो जाएगा, तरह तरह की तकलीफें चालू हो जाएंगी। जो सारी की सारी वीकनेसेस होती हैं वो सारी निकलने लगती हैं। अष्टावक्र और जनक का संवाद है, उसमें बड़ी मज़ेदार बात आती है। वो कहता है, महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जनक मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा। अष्टावक्र सर्जन की तरह से बोलते हैं, मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा और तेरे जितनी वासना जन्य जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पेट में भरी पड़ी हैं, मैं वहां से निकाल दूंगा उनको। और तेरी जितनी अहम जन्य बीमारियां हैं, तृष्णा जन्य बीमारियां हैं जो हृदय में बैठी हैं, उनको मैं सारी निकाल के बाहर कर दूंगा। ऑपरेशन का मतलब है मैं अपने स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से मैं तेरे अंदर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको खोल दूंगा। गुरुदेव कहते हैं ये मेरे मनोभाव हैं जो मेरी 3 उंगलियां लिख रही हैं। अब ये 3 उंगलियां जो लिख रही हैं, इसको वो कह रहे हैं कि इसको सब कुछ मत मानो। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि योजना बन रही है, कार्यान्वित हो रही है, उसे प्रस्तुत कागज, कलम या उंगलियां ही पूरी करें। उंगलियां परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, ये जो योजना जो है परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, उंगलियां उनकी चल रही हैं, पर कह रहे हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा। ये काम कौन करेगा? तुम सब करोगे। कौन? जो आप लोगों की, हमारे विशेष कार्यकर्ताओं की होगी, उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी, ये मत मान के चलना। सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो ये मान के चलना चाहिए किसी भी महापुरुष का, किसी भी अवतारी चेतना का, किसी भी महाकाल की जो अंगव्यव वाली सत्ता है उनका, कि वो अपने काम को भगवान का काम मान के चलते हैं। भगवान का काम, ये भगवान का काम है, मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब लोग मिलकर पूरा करो, मैं तो लिख रहा हूं। इतना विनम्र भाव गुरुदेव का जो उन्होंने व्यक्त किया है कि ये जो है, इसको गुरुदेव की, वास्तव में गुरुदेव की चेतना से एकीकृत होकर ही हम उनको समझ सकते हैं, और समझ में नहीं आएगा। जब तक हम उनकी चेतना से एकभूत होंगे तब समझ में आएगा गुरुदेव ने ये क्यों लिखा। ये मनोभाव हमारी 3 उंगलियां लिख करके पूरा कर रही हैं, पर ये प्रस्तुत कागज या कलम या ये लिखने वाली उंगलियां ही इसे पूरा करेंगी, ऐसा ना माने। कौन करेगा? आगे कहते हैं उसको, इसे, इस योजना को मस्तिष्क को हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा लिख रहा है। आगे कहते हैं, इस विशालकाय योजना की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कोई विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि युग निर्माण योजना जो है, इसका जो मोटिवेशन फोर्स है वो है परोक्ष जगत, और परोक्ष जगत से चलने वाला दिव्य सत्ता का प्रेरणा प्रवाह वो चला रहा है इसको। इसीलिए उन्होंने कहा 21वीं सदी की गंगोत्री शांति कुंज, महाकाल का घोंसला शांति कुंज, दिव्य चेतना की गंगोत्री शांति कुंज। बार बार क्यों कहा? कि उन्होंने कहा कि सारी की सारी जो परोक्ष सत्ताएं हैं, देवी सत्ताएं हैं, उन्होंने शांति कुंज को अपना केंद्र बनाया है। शांति कुंज के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको वो अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपनी बात कहते हैं कि इस विशालकाय योजना को कोई दिव्य सत्ता बताया लिखा रही है, मस्तिष्क को हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिखा रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सिरदर्द पालने की जरूरत नहीं। कैसे पूरा होगा काम? ताना बाना बुन चुका है, ताना बाना बुना जा चुका है। सारा कैसे होगा, युग निर्माण कैसे होगा? हम लोग कहते हैं व्यक्ति के निर्माण से, व्यक्ति का निर्माण पहले करो, उसके बाद हम कहते हैं युग निर्माण कैसे होगा, इतना बड़ा काम कैसे होगा, युग परिवर्तन कैसे होगा, कैसे बेईमान पॉलिटिशियन बदलेंगे, कैसे आज ये परिस्थितियां भी प्रतिकूल हो रही बदलेंगे। गुरुदेव ने कहा था एक झटके में सब ठीक हो जाएगा। अभी सुना नहीं आपने? जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ये महाकाल का प्रवाह इतनी तीव्र गति से बदल रहा है, और 2010, 2011, 2012 ये 3 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 3 वर्षों का मेरे शब्दों में अगर सुनना चाहे तो मान लीजिए युगांतरकारी 3 वर्ष है। जो काम स्वतंत्रता संग्राम के 100 साल में नहीं हुआ, 90 साल मान लीजिए, 1857 से लेकर 1947, 1857 की तैयारी के लिए भी टाइम लगा होगा ना 10 साल का, ये मान लीजिए कि 100 साल में जो काम नहीं हुआ था वो इन 3 सालों में पूरा होने जा रहा है, और उसका
सारा का सारा श्रेय आप लोगों को मिलने जा रहा है, उसका श्रेय आप लोगों को मिलने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बाद में कि श्रेय किसी को मिले या न मिले, पर काम करते चले जाना है, काम करते चले जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनकी है? वो लोग जो इसको सुन रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है जो उनके लिखे हुए इन वाक्यों को सुन रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाए तो भी यह काम रुकेगा नहीं। गुरुदेव समस्त मानव जाति के मार्गदर्शक के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, योगेश्वर के रूप में यहां बोल रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात को सुनो। श्री कृष्ण ने, भगवान बीच बीच में अर्जुन को कई बार बोलते हैं, तू जानता नहीं है मेरे जन्म और कर्म कितने दुर्लभ हैं, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म कर्म बड़े दिव्य हैं, तू इसको समझ ले। और ये आभास कराते हैं तू मेरा अंग है, इसलिए तेरे भी जन्म और तेरा भी कर्म दिव्य है। गुरुदेव ये बार बार आभास करा रहे हैं कि तुम हमारे अंग अवयव हो। तो श्री राम शर्मा आचार्य यदि इतने महापुरुष थे तो तुम भी उस महापुरुष के एक अंश तो हो, कम से कम उसकी अनुभूति तो करो। जिस दिन भाइयों बहनों आपको ये अनुभूति होने लगेगी कि हम अपने गुरु के एक अंग हैं और उनकी अनुभूति हमें अंदर लगेगी, तो हमें यह लगने लगेगा कि जो उनके अंदर पीड़ा थी मानव जाति के प्रति, उनके अंदर जो दहेज के लिए जलती हुई बहुएं, दुनिया भर की प्रताड़ना सहती हुई नारी शक्ति, उसके बाद नशे में जलते हुए लोग, ये सब, इन सब के समाचार सुन करके जो वो लिखते थे, उनके जो लिखती हुई आग उनके अंदर आती थी, वो आग हमको भी सताएगी। आज हम जो है इन सब चीज़ों को सोच करके, देख करके चुप हो जाते हैं। अरे हम क्या करेंगे, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। अरे समूह शक्ति तो गजब का कर सकती है ना, काम करके तो देखें। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं यदि हम ये भाव करने लगे कि गुरुदेव का चिंतन, हमारा चिंतन एक ट्यूनिंग में चले। हमारी और उनकी ट्यूनिंग होगी प्रॉपर, तब हो पाएगा काम। जब अर्जुन की ट्यूनिंग कब हुई? अर्जुन ने जब कह दिया कि शिष्यम ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। इतना कहने के बाद भी बीच बीच में प्रश्न कई पूछे हैं, परंतु जब उसने महाकाल का विराट रूप देखा तब उसको समझ में आया। भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव का विराट रूप देखा है। आपको विराट रूप की कल्पना है कि विराट कैसा होता है स्वरूप। आपने गुरुदेव के विराट रूप को देखा है और उस विराट रूप की परिकल्पना गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद वंदनीय माता जी ने आपको करा दी। विराट अश्वमेध यज्ञ, विराट हमारे कार्यक्रम, उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे बहुत सारे कार्य योजनाएं, गौशालाओं की स्थापना हो, चाहे विभिन्न रूपों में सप्तक्रांति योजनाएं हैं, ये अलग अलग जगह अलग अलग छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, छोटे छोटे काम चल रहे हैं। परंतु मुझसे एक बहुत बड़ा संगठन जो भारत में काम कर रहा है, उसके प्रधान, मैं 4-5 संगठन के प्रमुखों की मीटिंग में था, तो उन सब लोगों ने कहा कि अगर कहीं कोई काम हो रहा है और कहीं किसी संगठन से कोई आशा है कि जमाना बदलेगा और परिवर्तन आएगा और हिंदुत्व जिंदा रहेगा, हिंदुत्व सही अर्थों में भारतीय धर्म, भारतीय शक्तियाँ और वेदों की शक्तियाँ ये जिंदा रहेंगी, तो केवल गायत्री परिवार है और कोई नहीं। गायत्री परिवार, हम इतने संगठन देखते हैं, इतने संगठन दिखाई पड़ते हैं, परंतु किसी संगठन से हमें कोई आशा नहीं है। क्यों? वो अपने अपने निहित स्वार्थों के लिए लगे हुए हैं, अपनी खुद की पॉपुलरिटी के लिए लगे हुए हैं। कोई अगर कई निस्वार्थ भाव से जन जन के बीच में घुसा हुआ है, जन जन के बीच में, आम आदमी के बीच में, बहनों के बीच में कहीं कोई घुसा हुआ है, तो केवल गायत्री परिवार है। तो मित्रों, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी बड़ी शुभेच्छाएं मिलने के बाद भी यदि हमारे मन में यह आए कि हम छोटे हैं, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि न देखी जा सकती है न दिखाई जा सकती। भाई मैं कैसे दिखाऊं? गुरुदेव कह रहे हैं मैं कैसे दिखाऊं? योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना बड़ा उसका नाम। अब इस शब्द को समझना। आप, योजना बहुत बड़ी है, जितना बड़ा उसका नाम। किसी ने सुना है युग परिवर्तन? अरे आप ये बताइए, युग निर्माण, युग परिवर्तन की बात सोचो। आप मोहल्ले को बदल के दिखा दो, आप अपने आप को बदल के दिखा दो। युग निर्माण की बात करते हो, आप अपने मकान का निर्माण निर्धारित समय में करके दिखा दो। मकान का निर्माण कर नहीं सकते, अपने आसपास के लोगों को बदल नहीं सकते, फिर युग परिवर्तन कैसे होगा? बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम है। सारे जमाने को बदलने का काम केवल अवतारी चेतना कर सकती है, और उस अवतारी चेतना ने जमाने को बदलने का काम किया है। पर आपको कहीं ये नहीं सोचना है कि अरे काम तो गुरुदेव ने करना है। जब गुरुदेव ने करना है काम और गुरुदेव की योजना है, तो हमको क्या करना है? हमको क्यों सुना रहे हैं डॉक्टर साहब? भाई हमको सुना के बार बार इतनी देर तक कान क्यों गर्म कर रहे हैं हमारे? वो इसलिए कर रहे हैं कि उस योजना में आप सबका एक एक अंश लगना है, एक एक अंश आप सबका लगना है, और निमित्त आपको बनाना चाहते हो।
इतने बड़े महापुरुष जो आपको निमित्त बना करके आपके माध्यम से वो काम करना चाहते हैं, इसलिए अपना गौरव, अपने आप को ये मानना चाहिए हमारा जन्म सार्थक हो गया कि हमारा देवत्व का संवर्धन भी कर रहे हैं और हमको आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं गुरुदेव। इसलिए कभी ये नहीं मानना कि काम गुरुदेव का है, गुरुदेव करेंगे, गुरुदेव करें, नहीं। योजना बड़ी है, उतनी बड़ी जितना बड़ा उसका नाम, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। आप सब वरिष्ठ, आप जिनको जाके बात सुनाएंगे वो भी सब वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। जो विशिष्ट हों, जो गुरु के काम में लग जाएं, वो सब वरिष्ठ। नहीं साहब, वो वरिष्ठ भाई तो वो हैं हमारे जो पिछले 30 साल से जुड़े हैं। नहीं, 30 साल से जुड़े होने से कोई मतलब नहीं होता। कई बार कई लोग कहते हैं आकर के, साहब गुरुदेव हमारे यहाँ आए थे, देखिए इसी कुर्सी पे बैठकर उन्होंने दूध पिया था, हमने वो कुर्सी यथावत रखी है, तो क्या करें, उस कुर्सी का हम नमन करें, पूजन करें, सब कर लेंगे, ठीक है। पर ये बताइए आप कितना बदले गुरुदेव के आपके घर में दूध पीने से, आपके यहाँ कितना परिवर्तन आया? क्या आपका परिवार बदला? नहीं। बच्चे मिशन से जुड़े? नहीं। बच्चों को युग परिवर्तन के बारे में जानकारी मिली? नहीं मिली। आपके बच्चे क्या करते हैं? वही जो आम बच्चे करते हैं वैसे ही करते हैं, आप भी वैसे ही हैं। फिर क्या फायदा? अरे गुरुदेव आपके यहाँ आए, इतनी बड़ी बात हो गई, आपके ऐतिहासिक चीज हो गई और आपने इतिहास बना के रख लिया कि इस मंजिल पे, इस बिस्तर पे हम किसी को नहीं सोने देते। क्यों? यहाँ गुरुदेव सोए थे। बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके जीवन में गुरुदेव सूक्ष्म रूप में समाये कि नहीं? नहीं साहब, वो तो हमने स्थूल रूप देख लिया। स्थूल रूप नहीं, हमको गुरुदेव का सूक्ष्म रूप देख करके गुरुदेव को जीवन में उतारना है। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। आगे की लाइन बड़ी जोरदार है, उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। श्रेय के पीछे भागना मत, श्रेय मिलेगा, श्रेय मिलेगा। श्रेय के पीछे भागना मत। श्रेय भागोगे तो और तेज भागे। छाया, जैसे छाया को पकड़ने भागोगे तो छाया भागती है, श्रेय के पीछे भागोगे तो भागेगा दूर, और श्रेय के पीछे नहीं भागोगे तो आपको लपेट लेगा आराम से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जितने भी हैं सारे सारे कौरव, मय्ये एते निहता पुरु में हो, मैंने इनको पहले से मार रखा है। निहता पुरु में हो, पहले से। तू तो केवल श्रेय ले ले बस, है ना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बन जा, मैं तेरे को निमित्त बना रहा हूं। ढेरों अर्जुन यहाँ बैठे हैं, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, सब ढेरों अर्जुन क्षेत्रों में बैठे हैं। उन सभी से गुरुदेव कह रहे हैं श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाओ, पर श्रेय के पीछे भागना मत। श्रेय बटोरने से घटता है, श्रेय बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। जितना आप दूसरों को श्रेय देंगे कि देखिए साहब इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इतने सारे लोग हमारा काम कर रहे हैं और ये हम सब मिलकर के गुरुदेव के काम को मैं देखिए आप मैंने ये खड़ा किया ना, जो सारा मैंने खड़ा किया, और जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सब मैं लेके आया था, मार्बल लेके आया था मैं। देखिए साहब मैंने कहा बाकी सब लोग बोले नहीं वो लोग तो सब ऐसा ही है, सब छोटे छोटे लोग हैं, बाकी काम तो मेरा ही किया हुआ है। समझ में आ जाता है कि यहाँ अहंकार बोल रहा है। जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ मैं नहीं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाइयाँ कही हैं, जिसमें वो मैं अरु मोर तोरिते माया जे बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा जहाँ पर हैं वहाँ माया है, और जो जिसने इसको पार कर लिया तो जीव मुक्त हो जाता है। हम अगर वास्तव में सही अर्थों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा कि ये परम सत्ता की प्रतिनिधि के रूप में, परब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में, योगेश्वर कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में, महाकाल के महारुद्र के प्रतिनिधि के रूप में परम पूज्य गुरुदेव पधारे थे। उनकी योजना है, और उस योजना को हम कैसे छोटा मान के चल रहे थे। छोटा सा काम क्या, शक्तिपीठ चलाना है। छोटा सा काम क्या, साहित्य उनका बांटना है। अरे गुरुदेव ने कहा पब्लिशर थोड़ी हूं जो मेरी किताब बांटनी है, मेरे किताबों की चिंतन चेतना से हजारों को लाखों को अनुप्राणित करना है। तुम किताबें बांटना और किताबें बेचना इसको मत मानना मैं कोई बुक सेलर हूं। कई बार गुरुदेव गुस्से में आके कहते थे कि बेटा देख, पंडित जी और मैं एक बार बैठे थे तो बोले बेटा देख, पंडित जी को समझा रहे थे, एक पैसे का काम, एक आने का काम मैं और प्रणव जो भी टीम है हमारी, हम मिलके कर लेते हैं। एक आने का काम लिखने का, एक आने का काम तू कर लेता है, किसका, छापने का। तो कभी ऐसा मत सोचना कि तू छापते के बड़ा काम कर देता है। 14 आने का काम वो कार्यकर्ता करते हैं जो घर घर जाके मेरे विचारों को फैलाते हैं। 14 आने का काम, इसलिए हमेशा उनका ध्यान रखना, हमेशा उनका ध्यान रखना। भाइयों ये बराबर ध्यान रखिएगा कि अगर आप गुरुदेव का विचार फैला रहे हैं तो गुरुदेव का लिखना, हम लोगों का लिखना सार्थक है। नहीं तो हम लिखते रहें, लिखते ले जाएं और सारा विचार जो है अगर एक कोने में पड़ा रहे तो महापुरुषों के विचार अगर गुफा में भी पड़े हों तो वहाँ भी क्रांति कर देते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण के दौरान जो भी चिंतन किया, क्रांति के धर्म साहित्य लिखा, वहाँ से बैठा बैठा उसने न जाने कितनों को बदलाव किया। आप देखिए ये जो रशिया की क्रांति हुई, मैं रशिया जाके मैंने देखा कि रशिया इतना ज़्यादा उदार हो गया, उन्मुक्त हो गया कि वहाँ पर अब कोई कम्युनिज्म की बात भी नहीं करता, कोई उत्पीड़न की बात भी नहीं करता और पूरी प्रगति कर रहा है। जहाँ पर डबल रोटी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, ऐसा रशिया हो गया था। उस रशिया को बुरी तरह बुरी हालत में ला दिया गया था। किसने किया? ये महाकाल की चिंतन चेतना ने। जिस रशिया में स्टालिन का तानाशाहवाद बोलता था, वहाँ सारा सब समाप्त हो गया। उस रशिया में कोई खुलेआम जा नहीं सकता था, वहाँ सारे धर्म प्रतिनिधियों को अब स्वागत है वहाँ पर। पहले वहाँ कोई धर्म की बात करता था तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता था, अब वहाँ पे सारे धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये क्या है? ये गुरुदेव का 1989-90 मैंने एक संपादकीय दिया था, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, विशिष्ट सामयिक चिंतन। 1990 का वर्ष बड़ा ऐतिहासिक था। उसमें 20 क्रांतियाँ हुई थी, मैंने 20 क्रांतियों का नाम भी दिया उसमें। 20 क्रांतियाँ हुई थी जो आज तक प्रभावित कर रही हैं, और उस पीरियड में परम पूज्य गुरुदेव की तपस्या प्रखरता पे थी। परम पूज्य गुरुदेव दर्शन देते थे पर दूर से दिखाई पड़ते थे लोगों को, खिड़की से दिखाई पड़ते थे, परंतु परम पूज्य गुरुदेव की तपस्या प्रखरता पे थी। गुरुदेव ने कहा, बेटा जो प्रयोग वशिष्ठ विश्वामित्र ने भी नहीं किए थे, उससे भी ज्यादा कठोर प्रयोग मैंने किए हैं गायत्री की साधना के, और उनके माध्यम से मैं युग परिवर्तन की क्षमता रखता हूं जो कोई और नहीं रखता था, मैं रखता हूं। ये गुरुदेव ने अपने मुंह से कहा हुआ शब्द है और गुरुदेव के मुंह से किए हुए शब्द नोटेड है। तो मित्रों, ये मान के चलिए, इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी शक्ति जो हमको मिली, ऐसी बड़ी शक्ति और किसी को नहीं मिली। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। पर ऐसे बड़े सौभाग्यशाली गुरु का साथ पाकर भी यदि हम सामान्य बने रहे तो क्या फायदा? तो गुरुदेव आगे कहते हैं, प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, कई बार पढ़ें, एक बार नहीं, समझ में नहीं आएगा। गीता को कई बार पढ़ते हैं तब जाके थोड़ा सा मर्म समझ में आता है। गीता का मर्म क्या है? गीता क्या है? अरे गीता तो सन्यासियों की किताब है भाई, उसमें लिखा है ये तो कर्म अमृतमिदम संन्यासम योग प्रोच्यते, दुनिया भर की बातें लिखी हैं। सन्यासी की नहीं है, गीता कर्मयोगियों की है, गीता युग निर्माणियों की है। गीता उनकी है जो सही अर्थों में काम करना जानते हो। गीता सारे मैनेजमेंट के से जुड़े हुए लोगों की है। गीता सारे के सारे एक्सीलेंस अपने कर्म एक्शन में लाने वाले लोगों की है। जब गीता एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार। एक रेहाना तैयब मुस्लिम महिला थी, वो गांधी जी के पास आई, वो गांधी जी से बोली, गांधी जी गीता को कई बार पढ़ा पर समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, कितनी बार पढ़ा? 10 बार पढ़ा, समझ में नहीं आई गीता। बोले गीता को 100 बार पढ़ जाओ, बिना समझे 100 बार पढ़ जाओ, 101वीं बार से तुमको समझ में आने लगेगा, पूरा समझ में आने लगेगा। उन्होंने, रेहाना तैयब ने 100 बार मन लगा करके पढ़ने की कोशिश की, उनको गीता का मर्म समझ में आ गया। गीता पे लेक्चर देने लगी वो। गांधी जी के ज़माने की महिला, मुस्लिम महिला, और गीता पे लेक्चर देती थी। मित्रों, ये है, इसको पढ़ जाइए। ये वाला जो मार्गदर्शन है, कई बार पढ़ें, इस योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन हमारे कलेवर के अंग अवयव बन के रह रहे हैं। आप में से ढेर सारे लोग हैं जो उन दिनों गुरुदेव के अंग अवयव थे, बाद में मल्टीप्लाई हो गए तो अंग अवयव बनते चले गए। अंग अवयव बनना बहुत बड़ी बात है। हमारे शरीर में किडनी है, लीवर है, हार्ट है, सब है। आप में से जो चिकित्सा से जुड़े हैं उनको मालूम होगा कि हमारे शरीर का एक अंग भी यदि हमारे दूसरे अंग के प्रति एलर्जी पैदा कर दे, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो फिर क्या होता है? सारे शरीर में विप्लव हो जाता है। कैंसर क्या है? सारे शरीर में एक तरह की क्रांति, एक प्रकार का ये कहना चाहिए दंगा हो गया, तनाव हो गया पूरे शरीर में, और शरीर के सेल्स ही शरीर को मार रहे हैं, ऐसा होने लगता है। अंग, अपने अंदर के अंग जो हैं, जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ गड़बड़ी करेंगे तो बीमारियां होंगी, और अगर अपने अंग साथ देंगे तो क्या होगा? लंबे समय तक जिएंगे। जीवेम शरद शतम, शृणुवाम शरदम शतम, पश्चिम शरद शतम। यदि ये हमारे चिंतन में आ जाए कि हमारा शरीर हमारा नहीं, हमारे गुरुदेव का है, बार 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 इस बात को कहें, देखो भाई मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये गुरुदेव का शरीर है, इसलिए इस गुरुदेव के शरीर को बना रखें। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके यहाँ से जाने के बाद सबके सब बैठ जाओगे, साहब देखिए गुरुदेव आए हैं आप लोगों के बीच में, नमस्कार प्रणाम, ऐसा मत करना जाकर के। गुरुदेव की चिंतन चेतना, गुरुदेव की चेतना आपके अंदर कण कण में समानी चाहिए। वो जब समा जाएगी तो आपके अंदर वही विनम्रता, वही बड़प्पन, वही गरिमा वाला भाव, वही महानता जो गुरुदेव के अंदर थी, जो उनके मन में औरों के प्रति प्यार था, एक एक कार्यकर्ता का दर्द उनका दर्द था, आपके अंदर है क्या? आपके अंदर पैदा हो सकता है क्या? हर कार्यकर्ता का दर्द आपका दर्द बन जाए। ट्रस्ट के नाम पर आप किसी का उत्पीड़न न करें, ट्रस्टी के नाम पर आप एक दूसरे को प्यार बांटना चालू करें। आप देखें तो सही आपका सम्मान कितना बढ़ता है। लोग ये कहेंगे, थोड़े दिन ये कहेंगे कि अरे वो डरपोक होके आ गया वहां से, शिविर से सीख गया, तो प्यार ही प्यार की बातें करता है। करो ना, आप प्यार से दूसरों को अपना बना के देखो तो सही।
गुरुदेव ने कहा था कि टूटे को जोड़ना और रूठे को मनाना ये हमारे कार्यकर्ता का फर्ज होना चाहिए। टूटे को जोड़ना, रूठे को मनाना। नहीं, हम क्या करेंगे, हम रूठे को और ज़्यादा बड़े कड़े शब्दों में बोलेंगे। हम युग निर्माण का गीत सुन के आए, डॉक्टर साहब तो बाद में बोले थे, शुरू में गीत था कुचल जाएंगे, तो कुचल जाएंगे वाली बात कहेंगे। तो उसके पहले ये भी तो कहा था, प्यार बांटने की बात कही थी, वो नहीं समझ में आई। युग निर्माण हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, सामूहिक युग परिवर्तन हो रहा है। सामूहिक युग परिवर्तन भागीदारी हम सबकी होनी चाहिए। तो प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें इस दृष्टि से कि इनमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वो व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता मित्रों। इतना बड़ा काम एक ऐसा सद्गुरु ही कर सकता है जो हजारों लाखों साल में एक बार कभी आता है और ये कहता है आप सब मिलकर के जिसको बनाते हैं उसका नाम है श्री राम शर्मा आचार्य। केवल एक गुरु आया, बाकी सब ने ये कहा हम वहां तुम यहां, तुम सब तो तुच्छ बौने आदमी हो, छोटे से, अभी तुम्हारी साधना इतनी परिपक्व नहीं हुई। पर हमारे गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम हमारी साधना के अंग हो। 24 वर्ष की महापुरुष की साधना, तुम हमारे अंगव्य हो। हमारे जीवन का प्यार ममत्व, तुम उसके अंगव्य हो। हमारे जीवन का ब्राह्मणत्व, तुम उसके अंगव्य हो। इतना बड़ा सदगुरु नहीं आया मित्रों। इतने बड़े सदगुरु की यदि ये वाक्य हमारे जीवन में उतर जाएं तो मित्रों बड़ी क्रांति हो जाएगी। ये जो पुस्तक है इसमें इसी चीज़ की व्याख्या है जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं भी निर्देशों के माध्यम से बोल रहा हूँ। यदि आप इसको समझेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अंगव्यव कौन है। हर कोई जो उनके विराट ज्ञान शरीर से जुड़ा है। कार्यकर्ता स्तर का हर व्यक्ति, अखंड ज्योति का पाठक, मिशन की सभी योजनाओं को किन्हीं किन्हीं रूप में क्रियान्वित करता हुआ एक साधारण व्यक्ति, पुस्तक मेलों से लेकर प्रदर्शनी तक हर स्तर पर जिसे गुरुदेव के व्यक्तित्व कर्तृत्व ने प्रभावित किया, जो भी गायत्री तीर्थ, शांति कुंज, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री तपोवन मथुरा, अखंड ज्योति संस्थान, युग तीर्थ आवलखेड़ा, भारत एवं विदेश के अपने 4000 से अधिक प्रज्ञा संस्थानों को देखकर उनकी योजना से किसी न किसी रूप में अभिभूत है, वो व्यक्ति उनका अंगअवयव है। अंगअवयव की बात समझ रहे हैं ना? कौन कौन? जो हमसे प्रभावित है, जो गुरुदेव से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और जिसको जोड़ना है। आज नहीं है तो कल बना लेंगे उसको अपना अंगअवयव, क्या दिक्कत है? अब गुरुदेव ने आपको डेलीगेट कर दिया ना पावर। शरीर में उंगली होती है, नख होते हैं, शिराएं होती हैं, पोरुए होते हैं, मांसपेशियां, सब मिलकर शरीर बनता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारा विराट शरीर के आप घटक हैं। इस योजना को गुरुदेव कहते हैं कि गंभीरता से समझें, सही परिप्रेक्ष्य में समझें और योजना को पूरी करने का सारा खाका हमने बना के रख दिया है। फिर हमें चिंता नहीं करनी है, हमें तो योगेश्वर कृष्ण की बात को याद रखना है। क्या करना है? लास्ट में अर्जुन का वाक्य निकलता है मुझे मेरी को स्मृति प्राप्त हो गई और मेरा मोह नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया कि मैं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो जाए, आपको भी स्मृति प्राप्त हो जाए। आप विस्मृति के गर्त में चले गए हैं। यदि आपको स्मृति मिल जाए कि आप गुरुदेव के बेटे हैं, गुरुदेव की बेटियां हैं, तो आपके अंदर वो चिंतन चेतना गतिशील होने लगेगी जिसके माध्यम से आप बड़ा से बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। उतना बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखते हैं जो अकेले गुरुदेव ने करके दिखा दिया। आपको मालूम नहीं होगा, नरमेद यज्ञ हुआ 108 कुंडी, चेतना की शिखर यात्रा भाग 2 में उसका जिक्र दिया है। तो गुरुदेव जब यहाँ से गए दक्षिण में पहला कार्यक्रम करने, तमिलनाडु में रामेश्वरम में, तो उस कार्यक्रम को जब करने गए तो उनका स्टेशन से उतरते ही विरोध चालू हो गया। और एक आदमी मिला था जिसको कि कलावा बांधा था गुरुदेव ने मथुरा में। एक थे जुगल किशोर जी, ऐसा कुछ नाम था, वो उनको कलावा बांधा था, बगला सरनेम था, बगला, जुगल किशोर बगला। उनको ढूंढा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो अच्छा हुआ सफ़ेद कपड़ों में इसमें हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई पहचानता नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ बड़ा विरोध है, यहाँ के पंडे बड़ा विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, विरोध नहीं होगा तो आनंद कैसे आएगा काम में? अकेले गुरुदेव एक दरी, एक चादर और 3 जोड़ी कपड़े एक पेटी में सब रखा हुआ था और पूरी ट्रेन से यात्रा करते हुए रास्ते में लिखते हुए यहाँ से गए। आज हम टोली भेजते हैं तो 5 भाई जाते हैं, गायक, एक वादक, एक दूसरा, एक हमारे सम्माननीय प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं, 5 लोगों की टोली होती है। गुरुदेव अकेले गए थे 108 कुंडी यज्ञ में और सारे के सारे पंडों को अपना बना करके 108 कुंडी यज्ञ करके और वहाँ उनके गुरुदेव का साहित्य का विस्तार करके गायत्री साधना में दीक्षित करके आगे गुरुदेव। कितनी कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? 1956 की बात कर रहा हूँ, 1956 की दिसंबर जनवरी की बात। ये क्या है? ये है अपने अंदर भी वही साहस पैदा कर लेना कि गुरुदेव की चेतना हमारे अंदर है। अगर क्या हम भी करके नहीं दिखा सकते? आप करके दिखा सकते हैं यदि आप अपने आप को बोध कराएं। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? बार बार सुन, मैं गुरुदेव का अंगअवयव, मैं गुरुदेव का घटक,
मेरे अंदर वही चेतना कण कण में बोल रही है। हनुमान जी को पता नहीं था, हनुमान जी को बार बार जानकारी कराने के लिए जामवंत को कहना पड़ा, अरे भाई पहचानो तुम अपने आप को, अरे भाई पहचानो। जैसे वो पहचानते चले गए ऐसे ही वो विशाल होते चले गए, विराट होते चले गए। और जैसे विराट होते चले गए तो उनको फिर काम समझ में आ गया, छलांग लगाई। केवल उन्हीं को दी थी भगवान राम ने अंगूठी, उन्हीं को दी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि यही ढूंढ के लाएंगे, बाकी को तो नहीं दी थी ना। बाकी को बताइए, इतने सारे बंदर, देखो बंदरों के जूत के जूत बनाए गए। रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस तो पता चलेगा, जूत के जूत बनाए गए। एक जूत पूरब में भेजा गया, एक जूत पश्चिम में भेजा गया। अरे राम जी को मालूम था तो क्यों भेजा पूरब पश्चिम में? अरे भाई थारा मंथन करना था ना पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का उन्होंने जाके मंथन किया होगा, पता लगाया सीता है क्या यहाँ पे, सीता जी हैं क्या यहाँ पे। इधर पूरब में गए, पश्चिम में गए, उत्तर में ही भेजा उन्होंने ग्रुप, एक हिमालय की उसमें जाओ ढूंढ के लाओ। और उनको मालूम था कि कहाँ गई है सीता जी। दक्षिण में हनुमान को भेजा, सागर तट पे जाने को कहा, और जामवंत को पीछे से भेजा, और जामवंत ने प्रेरणा दी, हनुमान को अपना गौरव का जानकारी हुई, और हनुमान ने जैसे ही कहा कि मुझे पता चल गया है, बस उसके बाद कूदते फानते हुए वो श्रीलंका पहुंच गए। और लंका पहुंच करके उन्होंने लंका जलन करके सीता माता की शरण में, और वहाँ से चूड़ामणि लेकर भगवान राम के चरणों में लाके दे दी। भगवान को मालूम है कि किसको क्या करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जहां हमने अपना दिमाग लगाया वहां हम गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए भगवान को मालूम है, गुरुदेव को मालूम था कि हमको क्या करना है। इसलिए हम जब भी सोचें इसी रूप में सोचें, कभी किसी के बारे में शिकवा शिकायत मन में ना रखें। ये सोचें इसका देवत्व तो थोड़ा कम होगा इसलिए हमसे इस रूप में बात कर रहा है। भाई हमारा देवत्व तो ऊंचा उठा हुआ है ना, इसलिए हम थोड़ा सा प्यार से बात करें, थोड़ा बड़प्पन के साथ बात करें, उसी रूप में बात करें जिस रूप में परम पूज्य गुरुदेव बात किया करते थे, जिस रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने मिशन को खड़ा किया, मिशन को इस रूप में पैदा किया, और आज उस मिशन के हम एक अंग अवयव हैं। मित्रों, न जाने कितने प्रवाह में आए, न जाने कितने लोग जिस प्रवाह में चल नहीं पाए, छिटक करके बाहर फेंक दिए गए, खुद चले गए या छिटक के बाहर फेंक दिए गए। आज उनका अस्तित्व कहीं भी नहीं है, आज उनका अस्तित्व कहीं। हाँ, पंडे के रूप में वो कमा लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, मिशन का काम नहीं कर रहे हैं, वो गुरुदेव के अंग अवयव नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर दिया। परंतु आप सब लोग जुड़े हुए हैं और आप सब लोग उस चेतना के अंग हैं, ये मानते हुए, ये मान के चलें गुरुदेव ने इतना बड़ा महान दायित्व आपको सौंपा है। उस महान दायित्व को, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या आपके मन में साहस है? 3 दिन तक इसी का मंथन करेंगे। आप सबके चिंतन में गुरुदेव माता जी की चिंतन चेतना विराजमान रहे। गुरुदेव कहते थे, बेटा जो भी शांति कुंज आएगा और शांति कुंज आकर के 15 मिनट का 20 मिनट का ध्यान कर लेगा, मेरे साथ 12 गायत्री मंत्र बोल लेगा। गायत्री सुबह सुबह गायत्री मंत्र बोलते हैं ना गुरुदेव, मेरे साथ 12 गायत्री मंत्र बोल लेगा। उसको आप उसको देखना, दिन भर उसको इतना ज़्यादा स्फूर्ति का अनुभूति होती रहेगी, और उसके सारे रुके हुए काम पूरे होते चले जाएंगे। उसको मैं विशेष शक्ति दूंगा। आप तो 2-3 दिन के लिए यहाँ जब आए हैं तो आप ये मान करके चलिए, विशेष शक्ति लेकर और एक इंजेक्शन लेकर लगवा करके अपने अंदर। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते इंजेक्शन लगाने के बाद, अब तो वो इंजेक्शन नहीं लगाता जो पहले लगाता था, तो मैं एक जोश का इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ। वो जोश का इंजेक्शन लगा करके कि अपने आप को पहचानो, आप कितने बड़े युग ऋषि के, कितने बड़े महापुरुष के अवतारी चेतना के अंग हो, और उसको पहचानने के बाद आप अपने अंदर के देवत्व को निखारो। आप देखो तो सही, आप क्या से क्या कर सकते हो। हर एक आदमी न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचने की क्षमता रखता है। सारा जमाना बदल जाएगा, सारी दुनिया बदल जाएगी। आप अपने आप को पहचानो तो सही। खूब खूब मंगल कामना। पूरे क्षेत्र से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों, वास्तविकता के अंदर बात ये थी कि ये जो सत्र था, इसकी शुरुआत पहले शांति कुंज में हो चुकी है। शांति कुंज के अंदर जब हमने कहा, अब हम सब ने मिलकर के ये सोचा कि जो वास्तविकता में हमारा शिक्षण कैसे हो, और हमारा शिक्षण कौन करेगा। हम तो मतलब मंच पर भाषण देते हैं, बड़े बड़े कर्मकांड कराते हैं, अब एक दूसरे की हम सुनने लायक ही नहीं रहे। मैं आपको क्यों सुनूं, आप मुझे क्यों सुने। सब प्रकांड है, सब विद्वान है, कोई 1.25 गज से नीचे नहीं है। तो ये बात कैसे बनेगी कि हम गुरुजी की बात को आपस में समझ सके, और कौन समझाएगा इसे। बात वहाँ से खड़ी हुई थी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी समीक्षा होनी चाहिए, और हम लोगों को मार्ग जो गुरुदेव दिखा रहे हैं उस मार्ग के ऊपर हमारे मन में तो है, लेकिन हमको उसके ऊपर चलने का साहस हम सबको मिल करके करना चाहिए। ये बात जब आकर के खड़ी हुई तो
ये ढांचा बना, ये अहलाम है एक तरह से, ये गुरु जी की प्रेरणा है। ये तो सन 85 में लिखा गया था, लेकिन सब पढ़ते थे। आप जब फार्म भरते हैं तो उसके साथ भी एक इसको देते थे, आश्रम वासियों की रीति नीति, जो आपका संविधान का पत्रक है उसके साथ भी लगा के देते थे। लेकिन एकाएक ये बात कहाँ से करवट ली? करवट ये ली कि आज तक हमने बहुत प्रचार किया, बहुत सेवा की, और सेवा के बदले में हमको बहुत आत्मसंतोष भी मिला, चारों तरफ हमारा वो भी हुआ। और जितना भी कार्य हमने किया है उसके अनुरूप जो हम बने, जो हमारे अंदर था, नेगेटिव और पॉजिटिव तार मिलते हैं तभी करंट पैदा होता है। कथनी और करनी दोनों एक होती है तभी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है, वरना नहीं होती। तो हमारी कथनी बहुत आगे थी, करनी थोड़ी पीछे थी, थोड़ी सी पीछे। लेकिन उसके भी रिजल्ट इतने भारी, क्योंकि ये योजना किसकी है? ईश्वर की है। योजना ईश्वर की है, और शक्ति भी ईश्वर की है, अनुशासन ऋषियों का है, और पुरुषार्थ अपना है, पुरुषार्थ है अपना। तो उस पुरुषार्थ में जितना उनका भाव हमारे साथ जुड़ा हुआ था उतना अपन ने काम किया, उसका रिजल्ट्स आपने देखे। कल एक भाई कह रहे थे कि टीवी में और इसमें हमारा वो नहीं आता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, प्रत्यक्ष बात है, यहाँ वो भाई लोग भी होंगे जिन्होंने उसको देखा है, उस काम को देखा है। उड़ीसा के अंदर जब लाखों आदमी मरे थे, तूफान आया था, उस समय गायत्री परिवार ने वहाँ काम किया था। और भचाऊ के अंदर गुजरात में जब भूकंप आया था, उसमें भी गायत्री परिवार ने बहुत काम किया है। अखबार वालों को हमने पैसा नहीं दिया, अखबार में हमारा नाम भी नहीं आया। कहीं छुटपुट कोई बात आ गई तो किया हमने, श्रेय वो लोग ले गए। यहाँ पर भी अक्सर होता है, जब कभी यहाँ क्या सरकार हमको कहती है कि साहब उस गांव में ऐसा हो गया, आप ज़रा हेल्प कर पहुँचिए। हम जाते हैं, पूरा दवाई, राशन पानी, कपड़ा, टेंट वगैरह सब हम देते भी हैं, सेवा भी करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे तहसीलदार साहब वहाँ गए और उन्होंने ये वहाँ बांट दिया, इतना राशन बांट दिया, इतना कर दिया, वो कर दिया, लिख देते हैं अखबार में, हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन उसमें अखबार में पढ़ने वाले सब भूल जाते हैं। बचाऊ के अंदर लाखों रुपए देकर के जिन्होंने छपवाया और जिन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लिया, दूसरे से पैसा इकट्ठा कर लिया और अपना जेब भर ली, वो सारा उन्होंने जो उनका नियत में था हो गया। लेकिन हमारी नियत में सेवा करना था, हमारी नियत में दुख को बांटना था, हमने दुख को बांटा। और आज अगर वहाँ यहाँ पर जाकर के आप पूछें बचाऊ में और इस इलाके में कच्छ में, तो को बोलेंगे सेवा किसने की? बोलो गायत्री परिवार ने की। उनके दिलों में आज भी जगह है आपके लिए, बहुत जगह है। और यही मिशन का राज है, क्योंकि ये व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं, ईश्वर की योजना है, किसी व्यक्ति की चलाई हुई योजना नहीं है। गुरुदेव के जाने के बाद कितना मिशन बढ़ा है, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि मिशन कितना आगे बढ़ा है और कैसे ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम अपने श्रम और अपने समर्पण, दो के पीछे इफ एंड बट्स न लगाएं। आप जिसके प्रति कर रहे हैं उसी के प्रति, और वही जवाब दे, वही देने वाला है, वही जवाब दे, और उसी के प्रति हम कर रहे हैं। किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, न किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। कई दफे क्या होता है, यहाँ पर मैं 1 महीने की क्लास में कहता भी हूँ कि आध्यात्म कभी थोपा नहीं जा सकता, स्वीकार किया जाता है। अनुशासन थोपा नहीं जा सकता, अनुशासन जो स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा आध्यात्म जगत के अंदर।
तो यहाँ पर आपको जो हाथ में जो छोटे काम दिए हैं, श्रम के जो काम आपको दिए हैं, दिखाने के लिए मत कीजिए कि मेरी हाजिरी लग जाएगी क्लास के अंदर, मैं वो हो जाएगा, या आप जी चुरा के भागना चाहेंगे। आप खाना परोसने की ड्यूटी लगाई, एक बाल्टी उठाई, दाल 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 रखी, दाल की बाल्टी रोज गया उधर चला जाए, क्या दिक्कत है? ये तो भगवान का काम है, ये तो हो गई। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो धोखा दिया अपने आप को, जो तुम्हारे अंदर बैठा उसको तुमने धोखा दिया। तो तुम भी बस दाल दाल करते हुए तुम भी निकल जाना आगे, फिर कुछ मिलने वाला कुछ नहीं। युग निर्माण करते हुए आप आगे निकल जाएंगे, मिलेगा दिलेगा कुछ नहीं। नहीं, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, मेरे आत्मसंतोष मुझे मिलता है करने के लिए, इसलिए मैं करूँगा। मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा मैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा मैं, मेरे आत्मसंतोष के लिए और मेरे परमात्मा को खुश करने के लिए मैं कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ये भाव अगर रहेगा तो ये बात अपनी जगह। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचित है। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का नाम राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक में से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। हनुमान से कम स्तर का नहीं चाहते हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे अपने कर्तव्य में। हनुमान के स्तर साधना, योग्यता, ये सब भौतिकी हैं, लेकिन जब उस चेतना क्षेत्र के अंदर उसके प्रति हम समर्पित होते हैं तो वो सारे के सारे हमको अपने आप मिलने लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं अफ्रीका में गया और अफ्रीका में जो कबीले वाले थे, जिस कबीले वाले थे, उन्हीं कबीले में मैंने बात की। बोला वो भाषा मुझे कहाँ से मिल गई? उन्होंने दी ऊपर से सीधी डायरेक्ट, वो सामर्थ्य उनको आ गई। काम क्या करना पड़ेगा, ये निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। काम बनते बिगड़ते भी रहेंगे और बदलते भी रहेंगे। कभी क्या करना पड़ेगा, कभी क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि अभी तक हम प्रचारात्मक थे, अब हम इसमें रचनात्मक में प्रवेश कर रहे हैं। और रचनात्मक के बाद में हम प्रवेश किस में करेंगे? संघर्षात्मक में। तो रचनात्मक से हम विश्वास जीतेंगे, रचनात्मक से हम हमारा संगठन और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आपने देखा जितना काम आपने अश्वमेध यज्ञ में विश्वास नहीं जीता, उतना काम आपने आपदा प्रबंधन के अंदर इन प्रांतों में जहाँ जहाँ आपदा आई उन लोगों का विश्वास आपने जीता। वो आपके लिए एक टांग पर खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने वहाँ रचनात्मक कार्य करके दिखा दिया। और अब भी जो रचनात्मक कार्य, जो 7 आंदोलन हमारे हाथ में हैं, इसके प्रति वो हमारे कार्यकर्ताओं को पुख्ता करने के लिए है। वो काम हमारा और कार्यकर्ताओं को और मजबूत बनाने के लिए और लोगों की श्रद्धा जीतने के लिए है, काम के लिए नहीं है। काम अपनी जगह हो रहे हैं और करेंगे। अस्पताल खोलने वाले बहुत हैं, खैरात बांटने वाले बहुत हैं, सब कुछ बहुत हैं, लेकिन अभी जो सामायिक जो आपदाएं हैं, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं वो हैं, उनके लिए जो रचनात्मक कार्य जो अभी हमारे हाथ के अंदर है, उनको अगर हम हाथ में लेंगे तो उनका हम विश्वास जीतेंगे। और दूसरा क्या होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का अहंकार गलेगा। क्योंकि हम एक राजस्थानी में एक कहावत है, मैं सुनाता भी हूँ। मौत, मुकदमा, मांदगी, मांडा और मकान, 5 मम्मा जिसके लगे पतराखे भगवान। उसका भगवान ही मालिक है, जिसके घर में मौत, मुकदमा, मांदगी मतलब बीमारी, मांडा मतलब शादी, मकान मतलब अगर मकान बनाना शुरू कर दिया है तो उसका भगवान ही मालिक है। तो गायत्री परिवार में भी 5 मम्मे अपने साथ लगे हुए हैं। माला, माइक, मंच, मोटर, मलाई। ये हमारे पीछे ऐसे लगे कि आदमी को किसी काम का नहीं रखते हैं, बेकार कर देते हैं उसको। किसी काम का पंडा बना देंगे, महंत बना देंगे,
या उसको जो है नेता बना देंगे, वो उसको ऐसा कर देंगे जिसकी ये बात तो गुरुदेव ने हमको इसलिए दी थी कि गुरुदेव के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। विचार पहुंचाने के लिए ये माध्यम था, हमारा मंच था या यज्ञ था या ये कर्मकांड था या भाषण था, ये माध्यम है हमारा विचार पहुंचाने का। लेकिन हमने उसको क्या मान लिया? हमारे अहंकार की पूर्ति मान ली। पहले एक सज्जन यहाँ थे, वो मेरे पीछे पड़े थे, साहब मैं इतना काबिल आदमी हूँ, मैं इतना हूँ, आपने मुझे कभी लेक्चर नहीं दिया स्टेज के ऊपर जाने के लिए, मुझे कभी बोलने को नहीं देते हैं, आप हमसे ईर्ष्या करते हैं। मैं भैया मैं तेरे से ईर्ष्या नहीं करता, मैं तेरा भला चाहता हूँ, तू मर जाएगा। क्योंकि तू ये सोचता है कि माइक जाने से मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ। तेरे दिमाग में ये है, ये तेरे दिमाग में गुरुजी का काम नहीं है, ये इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ तुझे। भला है, अच्छा तू जो है लेटरिन साफ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए बहुत जरूरी है हमारे हाथ में रचनात्मक कार्य, फावड़ा हाथ में उठाना बहुत जरूरी है, घर घर जाना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने झोला पुस्तकालय के लिए इसीलिए कहा था कि तू घर घर जा और किवाड़ खटखटा और गाली दे तो गाली खा और किताब दे। ये छोटे छोटे रचनात्मक जन्मदिन मना, रचनात्मक कार्य थे। अब दूसरे रचनात्मक कार्य अगर हाथ में लेना है, गंदगी को दूर करना हमारा काम है, और स्वच्छता को, और ये नशा निवारण है या वृक्षारोपण है या नारी जाग, जो भी हाथ में छोटे काम हाथ में लेंगे और उसको रचनात्मक रूप में बदल के आज की समस्याओं का समाधान अगर हम करते हैं तो ये हमारी साधना का एक अंग है। तो छोटे कामों को हमें जरूर हाथ में लेना है। काम बदलते रहेंगे और बदलेंगे। आगे चल करके जब आपके पास जनशक्ति आ जाएगी तो हम वृत्तियों, जो गलत वृत्तियां हैं, उसके प्रति हम संघर्ष और घेराव करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, सत्याग्रह नहीं करेंगे हैं और न हथियार उठाएंगे। बीच का रास्ता कौन सा है? घेराव करना। ये काम गलत है, हम नहीं होने देंगे। आप हमें जेल में डालना डाल लीजिए, लेकिन ये गलत काम है। हम इकट्ठे होकर के संघ शक्ति से हम करेंगे तो उसको मानना पड़ेगा सबको। जब आपके साथ जन समर्थन जुट जाएगा तब। लेकिन जन समर्थन कब जुटेगा? पहले आप रचनात्मक में, प्रचारात्मक से आप निकल करके रचनात्मक में आइए, और रचनात्मक में और जब आप विश्वास जीत लेंगे आप, तो फिर आप संघर्षात्मक में प्रवेश कर जाएंगे। और कहीं कहीं लोग कर भी गए हैं, कहीं कहीं लोग संघर्षात्मक में जा भी चुके हैं। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे प्रक्रिया हर तरफ से उठेगी, समय समय पर मिलता रहेगा, काम बदलेंगे, बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे जब हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। बस मूल बात वही है कि हमारा भाव जिंदा है या नहीं उसके प्रति। क्योंकि जब आदमी बसता है तभी उसका भले बुरा का पता चलता है। अच्छा है और बुरा है तब पता चलेगा जब वो काम आएगा, आपके पाला पड़ेगा उससे। और जब बसेगा उससे पहले पता ही नहीं चलता। तो भाव से हम आ तो गए, लेकिन हमारे पुराने संस्कार फिर जाग गए, भाव खत्म हो गया। और यहाँ वही तेल नून लकड़ी के अंदर पड़ गए। तो हम तो साहब पूरा समर्पित करके आए थे। अरे भाई क्या समर्पित किया था? पेट खाने को दीजिए, रहने को दीजिए, साधन दीजिए, और काम है, काम का क्या लेना देना? काम हम तो साहब अब जो है सो कर रहे हैं, समर्पित हैं, जो कुछ हो रहा है सो कर रहे हैं। काम की मत बात कीजिए, काम में तो हम मर जाएंगे। काम क्यों करेंगे? हम तो समर्पित हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव ये कह रहे हैं, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें, वो अपने आप देखेंगे। आज तक जितना भी अपना यहाँ हुआ है वो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। पीछे से कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या कर रहा है। आप भी जब छोटा सा आयोजन लेते हैं, कई दफ़े अश्वमेध यज्ञ करने के लिए गए, जाकर के हम लोग बैठे और जाके पूछा भाई कितना पूंजी वूंजी कितना, तो सबके होश उड़े हुए, साहब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम तो खाली बैठे हैं। मुश्किल से ये 10-15 हज़ार रुपये हैं या 1-2 लाख रुपये हैं, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, आप बैठे हो तो चोट को सहो, मूसल आ रही है मूसल को सहो, बढ़ो आगे, खड़े हो
आप, और जब वो या कार्यक्रम संपन्न हुआ तो सब हंस रहे हैं, आनंद आ गया साहब, यहाँ तो बारिश हुई इतनी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम चारों तरफ से परिपूर्ण हो गए, और भी बढ़ा, और भी ये हुआ। ये कहाँ से आया ये आपका आध्यात्मिक सोच था, आध्यात्मिक पुरुषार्थ था। वो उस समय तो आपको दिखाना चाहते थे, वैक्यूम पैदा करना चाहते थे। माँ की छाती में दूध है, बच्चा पीना चाहता है, लेकिन बच्चा पी नहीं सकता। क्यों? उसका तालू खराब है। मतलब वो वैक्यूम नहीं बना सकता जो सक कर सके। ईश्वरीय शक्तियों को हमारे तक पहुंचने में वैक्यूम पैदा करता है। कौन था? आपका ब्राह्मणत्व। अगर आपका ब्राह्मणत्व जिंदा है तो वो वैक्यूम आ जाएगा और वो सारी शक्तियां खींच के लिए आएगा। आपका सामूहिक वैक्यूम जाता है और आप अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। आपका पुरुषार्थ जागता है, आपका त्याग जागता है, आपकी भावना जागती है, और आप उसके लिए करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो भी बड़े से बड़ा, जितना आपका दिल चौड़ा करते हैं उतना चौड़ा दिल हो जाता है और उतनी आपकी परिपूर्ण कर देता है। तो युग निर्माण जितना चौड़ा दिल हमको करना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आप तो इतना ही सोचें कि अपने श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। समय में, आपके श्रम में, श्रम के प्रति हम उपेक्षा न करें। जो करना है हम करें। यूं न कहें कि ये करिए, यूं कहें चलो हम करते हैं। यूं बोलिए आप, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये नहीं। ऐसा नहीं करेंगे हम क्या, चलिए हम ये काम करते हैं, हम करते हैं, चलिए आप अपन ये काम करते हैं, अपन ये काम करते हैं, अपन ये काम करते हैं, साथ हो लीजिए। फाड़ बीच में लाइन मत डालिए कभी आप। काम के बीच में और आपके बीच में लाइन मत डालिए। श्रम के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो है कार्य सफल होता हुआ चला जा रहा है। समय का सदुपयोग कीजिए, समय को जो है बेकार मत खोइए। समय का विभाजन ठीक से कीजिए और जितना समय आप दे रहे हैं उसको पूरा उसका नियोजन कीजिए। जो 1 घंटा कोई आपको समय दे रहा है, 1 घंटा आपका समय भगवान के काम के लिए, तो उसका नियोजन कीजिए आप। 4 घंटे समय दे रहा है, उसका नियोजन कीजिए आप। आपके जो भी आपके पास है उसकी योजना बनाइए और उसको उस काम में लगाइए। हाँ, समय दे दिया, फार्म भर दिया, फिर नमस्कार, क्या हुआ साहब, आपने काम बताया नहीं, हमने काम किया नहीं, ऐसा नहीं है। आज 1 घंटा समय देता है, आप उनको बोलिए झोला पकड़िए और घर जाइए, इतने घर जा करके आइए, ये करके आइए। ये शक्तिपीठ के ऊपर आपको समय देता है संडे के संडे, तो बोला ये किताब ले जाइए, ये झोला पकड़िए, पीला दुपट्टा डालिए और इतने घरों में जाइए, ये ज्ञान घट का पैसा इकट्ठा करके लाइए, उनको ये किताब दे के आइए, उनके जन्मदिन का ये प्रसाद उनको दे करके आना। ये काम उनको आप बताइए तो वो करेंगे। ऊँट खुला घूमता है, वजन उठा सकता है, लेकिन लादने वाला कोई नहीं है। आप लादने वाले बनिए, जो पुराने हैं लादिए, उन पर काम दीजिए, मिल करके काम दीजिए। जैसे कि पीछे अपन ने बात कही है, संगठन की बात कही है। तो श्रम, समय, गुण, कर्म में हमारे स्वभाव के अंदर हमारी समीक्षा, जैसा कि अभी कहा है कि हमारी समीक्षा हम खुद करते रहें। हमारा आत्मनिरीक्षण, हमारा चिंतन और मनन। चिंतन कहते हैं आत्मनिरीक्षण को और आत्म सुधार को। हम अपने आप को देखें और उसको ठीक करने का साहस करें, ये चिंतन है। और मनन क्या है? जो हमारे में कमियां हैं उसका निर्माण करें, हम जो अच्छे गुण हैं उनका निर्माण करें, और अपने आप का आत्मविस्तार के लिए क्या कर सकते हैं वो हम करें। ये मनन कहलाता है। चिंतन और मनन निरंतर हमारे साथ लगा हुआ होना चाहिए, तो हमारा गुणकर्म स्वभाव के अंदर और उसके अंदर हमको वो हो जाएगा। विश्राम की बात न सोचें, चलो यज्ञ हो गया, अब तो क्या है, अब तो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। निरंतर उसकी अगली योजना बना करके अगले की तरीके से आप उसको लगा दें। बात मन में रहे कि इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खप कर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें। इसी में आपका बड़प्पन है। पहली बात हम बता चुके हैं आपसे कि अपने आप को बड़ा मान लेने का मतलब हमारा विकास खत्म हो गया, हमारे में अहंकार जाग गया। हम छोटे हैं, स्वयं सेवक हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। आपने कोई मेरा जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ाने से हम कोई बड़े हो गए या हम आपसे अलग हो गए, ऐसा नहीं है। हम वो कि वो स्वयं सेवक हैं और उसी स्वयं सेवकता से हम अपना काम हम वो करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो है वहाँ पहुँचेंगे। तो ये 4 आपको अभी व्याख्या की है। अब इसका आपको बैठ करके एक्चुअल में होना ये था कि हम लोग
आपस में बैठते 25-50 और इसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे बीच में होते, हम ही इसको कुछ करते, लेकिन इतनी में ये संभव नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें आप मास्टर्स ट्रेनिंग के अंदर हैं, आप मास्टर हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर आप आए हैं। तो अब ये आपको आगे जा करके इसका विस्तार करना, जहाँ भी हैं आप, जिस जोन में हैं, जिस शक्तिपीठ के ऊपर है, वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उसके अंदर इस सत्र को चलाना ही है। जैसे हमने चलाया हुआ 2-2 घंटा सुबह शाम, ठीक है, सारा दिन व्यस्त रहते हैं, तो शाम को 2 घंटे के अंदर आप लीजिए, 2 घंटा क्लास लीजिए। लेकिन इनका बैठ करके चिंतन मनन पाठ पठन और इसकी और सामयिक जो हमारे सामने जो है वो हैं, उसको लाइन ऑफ एक्शन इसको माने हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान, नहीं, गुरुजी क्या कह रहे हैं, आप बैठ के चिंतन करें और उसको स्वीकार करें और उसके ऊपर चलने का साहस करें और उसके ऊपर आरूढ़ रहें। ये बात अगर वहाँ जाकर के भी हम करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात अभी यह है, आप आए हैं तो मेरे मन में एक मेरा भी स्वार्थ जाग रहा है थोड़ा सा, वो ये है कि 11 के अंदर पूर्णाहुति अपनी यहाँ पर 11 में नवंबर 7, 8, 9, 10, 11 में पूर्णाहुति है और 2000 में जो पूर्णाहुति उससे बड़ी होगी ये। तो इसके लिए 2 चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ, हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया था। 2 चीज़ हम चाहते हैं कि वो हम भागीदार चाहते हैं आपका, उसमें भागीदारी आपकी चाहते हैं। एक तो आप क्षेत्र वाइज क्या जिम्मेदारी उठाएंगे यहाँ के आयोजन के अंदर, भोजनालय में कौन प्रांत कितना भोजनालय, एक भोजनालय कम से कम उठाइए, लेकिन भोजनालय पूरा सघन रूप से आप उसको देख सकें। निर्माण के कार्य में जो भी हमारा लगेगा उसके अंदर कितना टेंट का भार उठा रहे हैं, या बिजली का भार उठा रहे हैं, या पानी का भार उठा रहे हैं, या और किसी जो हमारा जो वो है उसका भार उठा रहे हैं, कौन अपना अपना दिमाग मेकअप कर लें, आप आपस में चर्चा कर लें। और भोजनालय की और ये जो व्यवस्थाएं हैं दूसरी इंजीनियर्स वगैरह की, इनकी उसके अंदर क्या सहयोग करेंगे साधनों से लगा करके, उसका जो एक्सपर्ट्स जिसके अंदर हैं, जिसके पास साधन उस तरह के हैं, तो वो निर्माण में और अदर्स में क्या मदद कर सकते हैं, तो वो आप हमें अभी आज बैठ करके आप निर्णय कर लें जोन वाइज। दूसरा, हमें उस समय चाहिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना, 3 महीने का समय उस समय आप हमको दें। प्रारंभ का समय हमारे श्रम ज़्यादा कर सकें, श्रम के साथ टेक्निकल हैंड्स आए जरूर सारे, लेकिन श्रम का मादा लेकर के हमको काम ज़्यादा रखना पड़ेगा। विभाग तो अक्टूबर के एंड में बटेंगे, हाँ मध्य, हाँ सेकंड थर्ड वीक के अंदर विभाग बटेंगे, लेकिन उससे पहले हम समूह में जहाँ भी काम होगा पूरा मिल करके हम करेंगे। उसके लिए हमको वो चाहिए, और इसका खर्च 2000 में जितना खर्च हुआ था उससे दूना होने वाला, ये बात ध्यान रखना आप। महंगाई को देख लीजिए आप और उसको देख लीजिए, उससे दूना ये खर्च इसमें होने वाला है। तो हम क्षेत्र वाइज, अपने जोन वाइज आप डिसाइड कर लें, यहाँ जो रसीद बुकें हैं वो हैं, क्या स्थिति है अभी देंगे क्या, वो क्षेत्र जाएंगे आप लोग जोन वाइज जाएंगे। अभी जो समयदान आप हमको देंगे उस समय का, वो फार्म यहाँ है, इसके बाद अभी बात अपनी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आप उन फार्मों को ले लेंगे और फार्म तो भर करके तुरंत दे देंगे, साफ अक्षरों में लिखेंगे। लेकिन समय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना हमको चाहिए। मतलब देखिए 11 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके बाद भी हमको चाहिए समय, उसके बाद हमको वाइंड अप करने के लिए बहुत समय चाहिए, तो बाद का समय भी हमको ज़रूरत है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का समय हमको आप अभी लिख करके दे देंगे जो यहाँ हैं, और वहाँ से जो हो फिर आप उनकी हमारे पास लिस्ट भेज देंगे। फार्म अभी जब एक कक्षा ख़त्म हो जाए उसके बाद आप जो है ले लेंगे, यहीं से ले लेंगे, अपने बांट देंगे यहीं से,
और उसको भर करके तुरंत आप दे देंगे और वो फैसला आप कर लेंगे प्रांत वाइज, जो पीछे भी आपने किया है। और पीछे जिन्होंने जैसे सुरक्षा के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, या यज्ञ के अंदर, आवास के अंदर, या भोजनालय में, यज्ञशाला में, जिन्होंने जिसका एक्सपीरियंस हैंड्स हैं, वो उस विभाग के साथ जुड़ करके अपन काम करेंगे। तो उसका एक्सपीरियंस भी इसमें लिख देंगे कि मेरा फला में एक्सपीरियंस है, फला में है, फला में नहीं है, ये बात भी लिख देंगे। अभी मेरी बात समाप्त। धन्यवाद, आभार। उपस्थित देवियों, भाइयों, दो दिन से अच्छा मंथन चल रहा है। तीसरे चरण, इसमें हमारे अंग अवयवों में 12 पैराग्राफ हैं। 3 चरणों में बांटा तो अंतिम 4 पैराग्राफ आज समीक्षा के लिए बचे हुए हैं। हालांकि ये सब एक दूसरे में जुड़े हैं और हमारे भाइयों ने जो कहा है उन्हें अगले का रेफरेंस भी देना पड़ता है पिछली बात समझाने को। उनकी भी कई तरह की चर्चा हुई है, फिर भी इसको लेके चलते हैं। विचार मंथन में आप लोग अलग अलग बैठे, वहाँ पर भी लोगों के पास गए, चर्चा की। तो इस बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कुछ उन बिंदुओं का उल्लेख कर देना चाहता हूँ जो जगह जगह क्षेत्र में अपनी समूह चर्चा में उभरे और भाइयों ने प्रश्न किए, कुछ जवाब दिए, कुछ कहा यहाँ कर देंगे। एक बात ये आई थी कि भाई साहब ये सत्संकल्प का इसका पाठ हम करते रहे हैं, पाठ करते करते तो ये यांत्रिक बन जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। तो उत्तर यही है, वहाँ भी दिया था कि भगवान ने हमें दे दिया, अब हम उसे यांत्रिक बनाएं कि चेतन। अब ये हमारा काम है, देने वाले ने तो दे दिया, अब हम उसे यांत्रिक बनाएं कि चैतन्य बनाएं। यांत्रिक और चैतन्य में बड़ा अंतर होता है। हमारे ऐसे ही जो गायत्री परिवार के प्रशंसक सराहना, ऐसे ही कोई अच्छे क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो आए, ऐसी बात चली थी। तो हमने कहा देखिए, आप करोड़ों की मशीन लाके लगा दीजिए और उसको चला दीजिए। एक सामान्य मिस्त्री खड़े होकर बता देगा कि इसका ये पुर्जा इतने समय बाद ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो जड़ मशीन है जो सेट है, बस उसी पर चलती रहती है, यंत्रवत। तो एक सामान्य मिस्त्री बैठ के ही बता देगा इसके ऑपरेशन में ये इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, इतने इतने समय में ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन वहीं सामने एक गाय की बछिया खड़ी थी। हमने कहा ये होगी 400-500 हज़ार रुपए की, है ना, इसको जानवर भी आप कहते हैं, लेकिन ये कब अपनी पूंछ किधर हिलाएगी ये आप नहीं बता सकते। क्या सा बता सकता है कि बछिया कब अपनी पूंछ किधर हिला देगी आप नहीं बता सकते, क्योंकि मशीन के पास अपना निर्णय बुद्धि नहीं है, इस बछिया के पास अपनी निर्णय बुद्धि है। ये चैतन्य है, वो जड़ है। तो हमने उसे जड़ बना दिया, तो जड़ बन जाओ, चैतन्य बना दो, चैतन्य बन जाओ। और चैतन्य बनता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। लोग जाने क्या क्या करते रहते हैं। गुरुदेव के पास हमने बैठ के समझो देखा, सिद्ध करना किसे कहते हैं। आप वो चमत्कारी बातों पे जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 1 मन वजन उठा सकता हूं, अरे उन्होंने कहा ये सूखी सी दे, तू क्या उठाएगा, और मैं उठा के बता दूं तो सिद्ध हो गया। क्यों सा? ये सबसे बड़ी सिद्धि है कि जो आप अपने से अपेक्षा कर रहे हैं या लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, वो आप करके दिखा दें तो आप सिद्ध हो गए। यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। हनुमान सिद्ध हो गए। जामवंत जी ने कहा याद तो दिलाना पड़ता है। यहाँ जो कहते हैं ना साहब ये याद क्यों दिलाना, ये तो दिलाना नहीं पड़ता है। परस्परम भावयंताम, एक दूसरे को आप हमें याद दिलाते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं। हनुमान भी भूले हुए थे, जामवंत ने याद दिलाया, एकदम याद आ गया। राम काज किए तो एकदम जोश में आ गए। हनुमान जी को कंट्रोल किया जामवंत जी ने, जानते तुम सब कुछ कर सकते हो, अभी उतना ही करो जितना कहा जा रहा है। ठीक है, सिद्ध हो गए। जितना कहोगे उतना ही करेंगे, जो कहते हो उतना उन्होंने कर लिया। ठीक है, छलांग लगा दी। देवताओं ने कहा अब वो तो माया नहीं समझते ना प्रभु की,
उनने कहा ये राम का अकेला दूत जा रहा है लंका में, पता नहीं क्या होगा। तो सुरसा को भेज दिया, जरा परीक्षा ले लो ये जाने लायक है कि नहीं, वहाँ निपट पाएगा कि नहीं। और सुरसा ने परीक्षा ली और हनुमान सिद्ध हो गए। क्यों सा? राम का आज तुम सब करा हो, तुम बल बुद्धि निधान। आई थी वो तो परीक्षा लेने, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। तो बल में भी बुद्धि में भी बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा अपना अहंकार भी नहीं है, राम को आगे करके चलते हो, पार हो जाओगे। आशीष दे के चली गए, सिद्ध हुए ना। तो सिद्ध होने का मतलब कार्य में सिद्ध हो जाए। मंत्र सिद्ध होने का मतलब ये होता है जो मंत्र में कहा जा रहा है वो आपके भाव में प्रवेश कर चुका है, और जब भाव में प्रवेश कर गया है तो आपके शरीर का अंग अंग उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, तो सिद्ध हो गया वो आपको मंत्र। गुरुदेव को सिद्ध है। इसमें आप पढ़ेंगे, प्रारंभ में भी कहा गया कि ये 3 उंगलियां लिख रही हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां लिखने के साथ कितना कुछ चल रहा है। कोई दिव्य सत्ता उसे बता या लिखा रही है, और शरीर का कण कण उसको नोट कर रहा है। नोट ही नहीं कर रहा है, उसको क्रियान्वित के ताने बाने बुन रहा है। एक एक सेल एक्टिव है। बस गुरुदेव सिद्ध हो गए। जो कहा गया वो उनके जीवन में उतरता चला गया, इसीलिए सिद्ध हो गए। और इसी सिद्धि की हम लोगों से कल्पना करते हैं। दुनिया भर की बड़ी बातें मत कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सिद्ध हुआ। भूर्भुवः स्वः में जो व्याप्त है उसी की हम उपासना कर रहे हैं। भूर्भुवः स्वः तत् ये सिद्ध हो जाए तो भेद समाप्त हो जाएगा, जितने संप्रदायों का भेद है। मामूली बात है, छोटी सी बात है। तत्सवितुर्वरेण्यम अगर सिद्ध हो जाए तो दुनिया के आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। ये सब लुभाने वाले हैं, वर्ण तो हमें उसी का करना है। तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसने पैदा किया उसी का वर्ण करेंगे और के साथ निर्वाह कर लेंगे। भ्रम जंजाल खत्म। लेकिन हम सिद्ध नहीं करते ना, हम तो जपते रहते ना। अंदर जाए तो सिद्ध। भर्गो देवस्य धीमहि अगर उतर जाए तो उस देवता का भर्ग हम भीतर धारण कर सकते हैं। वी आर ओन्ड। ये बैटरी है, बिजली कहीं इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन बैटरी में बिजली इकट्ठी हो सकती है। क्यों साहब? आपके इन्वर्टर्स कैसे चलते रहते हैं? बिजली इकट्ठी हो जाती है। नहीं साहब, भगवान देवत्व इकट्ठा रहता, प्राण नहीं होता है। प्राण का प्रवाह चलता रहता है। प्राणवानों में प्राण का संचय भी होता है। भगवान की शक्ति का प्रवाह आता है और रुकता है, धीमहि होता है, भीतर बैठता है और प्रतीक्षा में रहता है कि कब भगवान का हुक्म मिले, कब एक्टिव हो जाए। बस फिर धियो यो न प्रचोदयात् सहज हो जाता है। अभी बड़ा कठिन है धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, हम चले। कहने का मतलब ये है, गुरुदेव से बात जो हमारी चली, कि इसको आप यंत्रवत बनाना चाहते हैं क्या? चैतन्य बनाना चाहते हैं तो जैसे वो लिखा रहा है और गुरुदेव का लिखते लिखते सारे शरीर में उसका संचार हो रहा है, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हमारे शरीर में संचार होना चाहिए। इससे कम में स्वाध्याय नहीं है। नहीं हो रहा तो लड़ो अपने आप से, लड़ो। साधना समर में गुरुदेव यही कहते थे, अपने से लड़ना पड़ता है, अपने अंदर की हीनताओं से लड़ना पड़ता है। सब ने इसी को बात को लिए किया है। इस्लाम में जाओ तो वो जो जिहाद मान के हल्ला वो कहते हैं, जो जानकार हैं वो कहते हैं जिहाद अकबर की ज़रूरत है। जिहाद अकबर मतलब अंदर के शत्रुओं को मारो, बाहर के शत्रुओं को मारना तो सामान्य। और इनमें चले जाओ जैन मुनियों में, तो वहाँ तो सबसे बड़ा पद है अरिहंत, जिसमें शत्रुओं हरे। वो तो अहिंसावादी है, वो किसको मारेंगे? वो अहिंसावाद भी अपने भीतर के शत्रुओं को मारता है। सबसे बड़ा पद अरिहंत है। नमो अरिहंताणम, सबसे पहला नमन उन्हीं को किया गया है।
तो ये जो अपने भीतर से है, अपने से झगड़ा करो। एक वेदना उठनी चाहिए, एक ऊर्जा उठनी चाहिए। जैसे जब तुलसी से कहा कि साहब वो क्या करें साहब, वो राम राम तो जपते हैं मन नहीं लगता, तो भीतर का साधक तिल मिला गया तुलसी का। उसने कहा ही फाटहो फूटहो नयन जराहु सो तन के ही काम। वो हृदय फट जाए, वो आंखें फूट जाएं, वो शरीर जल जाए। जो द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमरत राम। राम के लिए आए हैं और दुनिया के आकर्षण दे के फुरफुरी उठती है, और राम के लिए जड़ बना रहता है, यंत्रवत बना रहता है। किस काम का ये? अपने आप से झगड़ा करना पड़ता है। उनकी बात पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, झगड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपनी प्रवृत्तियों से। फिर ये में से एक एक सूत्र सिद्ध होता चला जाएगा। एक निवेदन मैंने और किया भाई लोगों से, ध्यान रखो, ये अग्नि परीक्षा, हनुमान की अग्नि परीक्षा थी, वो तो फर्स्ट पास हो गए, हम गड़बड़ा जाते हैं। हम मान लेते हैं हमने बहुत कर लिया, अरे हमसे कितना हो सकता था यार, इतना काम हो गया। अरे करने वाला कर रहा ना भाई, चलने दे इसको। इसी में आपका गौरव सार्थकता है। अपने साथियों तो ये क्या करें, हम ये समझने लगते यार हम थक गए, हम थक गए, और औरों ने भी मेहनत की थी, वो भी कहीं थके होंगे, उधर ध्यान ही नहीं जाता। आगे वो कहते हैं जो श्रेय तुम अनुभव कर रहे हो, जो थकान अपनी देख रहे हो, अपने साथियों की तरफ ध्यान दो ना। अपने साथियों की श्रद्धा और क्षमता घटने ना दें, उसे दिन रात दूनी रात चौगुनी करें। क्षमा करना, क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो दूर से देखते हैं, ये कहते हैं बड़े ऊर्जावान लोग हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा कुंठित हो रही है। जब हम एक योग्य व्यक्ति आ गया, उसकी योग्यता का उपयोग नहीं करते तो वो कुंठित होती है। आप कहीं भी देखेंगे वो कुंठित हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाना, अरे जितनी उसका इस्तेमाल करो तो बढ़ेगी। अभी जो आपने, जो मैंने कहा था प्रयोग किया, जो थोड़े थोड़े समय के समयदानी थे, अनुभव नहीं था, आपने खड़ा शुरू कर दिया तो वो होते चले गए आयोजन। 30,000 आयोजन से आप ऊपर क्रॉस कर गए, कहीं ये नहीं लगा कि आयोजन 19 हुआ। आपके आसपास हैं, उनको बढ़ाते रहिए, उधर ध्यान देंगे। यह हमारी अग्नि परीक्षा है। अपने आसपास वालों को प्रमोट कर पाए कि नहीं, उनकी श्रद्धा और योग्यता। अब मैं पुराने लोगों से एक ही बात कहता हूं, तुम्हारा काम करने का खत्म हो गया, अब तुम्हारा एक ही काम है कि लोगों की, करने वालों की श्रद्धा और योग्यता में संवर्धन करो। उनकी श्रद्धा बढ़ाते जाओ, उनकी योग्यता क्षमता बढ़ाते जाओ। यही काम करो। अगर इसमें लग जाओगे तो कार्यकर्ताओं की लाइन लग जाएगी। और नहीं मैं कर रहा हूं, मेरा बड़ा अनुभव है, मैं सबसे अच्छा करूंगा, तो कार्य करने वाले कुंठित होते चले जाएं। दो आगे भगवान तो उन्होंने कहा, आगे गुरुदेव ने कहा काम तो बढ़ रहा है। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा। मैं कर तो रहा हूं, जब भी किसी को ये, अब मैं कर तो रहा हूं यार, क्या पीछे पड़े हो। और ये नहीं लगा अभी 4 गुना काम आने वाला है। जब तुम्हारे पास दूसरों को बढ़ाने समझाने का मौका है, तब तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, और जब हो जाएगा तब फिर पिस पिस करके मर जाना। फिर पहले अध्याय से काम शुरू होगा तुम्हारे इलाके में, क्योंकि नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, स्वयं काम करना आसान है, दूसरों से कराने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा क्षमता लगती है। जब आप खाली हैं तभी दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आप सिखा सकते हैं। तो अभी मैं कर तो रहा हूं, तो वो ये बात सूत्र नहीं आते। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ रहा है। आप 10 को बनाएंगे तो शायद आपका पूरक एक उसमें से निकल आए। पूरक बनना आसान थोड़ी है। तो ये तो आपका पूरक बना, जब 10 को बनाओगे उसमें से एक निकलेगा। और जो काम 5 गुना होने वाला वो कहां से आएंगे, तो 50 पे ध्यान डालो। तो एक आपका पूरक और 4 बढ़ते हुए काम के लिए। तो ये जो हमेशा होता, कर तो रहा हूं, सब ठीक तो है, हमारी शक्तिपीठ में सब चल तो रहा है। अरे क्या चल रहा है यार, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना तुम्हारा शक्तिपीठ, नहीं वो तो नहीं बना। इनको बुलाया था साहब, ये तो गड़बड़ करने लगते हैं। तुम्हें गड़बड़ ही दिखती है, सहयोग तो दिखता नहीं। अरे नया करने वाला आएगा तो कहीं काम बिगड़ेगा, बिगाड़ने तो संभालने दो। अपना अहंकार बीच में पड़ा है, और इस सूत्र को ध्यान में नहीं रखते कि अगले दोनों काम बढ़ने वाला है, क्या होगा उसका। व्यक्ति नहीं बनाओगे तो नहीं साहब ऐसा है, तो तुम्हें भगवान से वहां से देवता उतारें गुरु जी। तो मनुष्य में देवत्व के उदय का ये है, देवता बुला के उनको काम में जोतने का मिशन नहीं है ये, क्षमा करना।
स्वर्ग से देवता उतारेंगे, उनको काम सौंपेंगे। अरे जो तुम्हारे पास आया है वो अपने अंदर का देवत्व उभारने आया है, और वो भी आप अपने देवत्व से उभार पाएंगे उसको, अपने अहंकार से दूसरे का देवत्व नहीं उभार पाएंगे। भूल जाते हो कि आगे काम बहुत बड़ा है। स्मरण रखें, अगले काम तो बहुत बढ़ेगा, अब इसे कई गुना अधिक। कई गुना अधिक माने आप एक कर रहे हो, आप कुशल हो चुके हो, आपकी जगह दूसरे लोग करेंगे तो 2-3 की जरूरत पड़ेगी, और जो कई गुना बढ़ रहा है उसके लिए भी 2-3 की जरूरत पड़ेगी। अपने को मल्टीप्लाई उस हिसाब से करो। सड़क बनाते हैं, ये ब्रिजेस बनाते हैं, क्यों साहब? इसको 15 साल आगे का कैलकुलेशन करके चलते हैं। जो ब्रिजेस, ये ओवर ब्रिजेस और ये रोड्स बनाते हैं, 15 साल आगे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात सोच के चलते हैं, तब उसको कूप अप कर पाते हैं। आप आज के ट्रैफिक के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। अगला काम बहुत रखेंगे, इसके लिए आपकी तरफ ऐसी होना चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे का कहा जा सके। ये कार्ड में छप गया ऊंचे दर्जे का, वैसे है ये ऊंचे से ऊंचे दर्जे का, है ना। इसमें अगले में ठीक करवा लिया जाएगा। जिसका कितना ऊंचे दर्जे का कि काम आगे चले, डिमांड पीछे रह जाए। काम आगे चले, जितनी डिमांड है उसके नहीं, डिमांड पीछे छूट जाए, काम आगे बढ़ता चला जाए, इतनी तत्परता। चाहे जितना बड़ा काम दो, हनुमान बैठा हुआ है, और बोलो साहब, वो हमेशा तैयार वीरासन से बैठा रहता है, देखा आपने? तो वो तैयार रहता है। तो ऐसा कि जब लेखा जोखा करें तो आप कृतकृत्य हों। हमारे कलाम साहब कहते हैं कि मेरे उसने कहा था साराभाई ने कि तुम कलाम ऐसी PhD मत करना जो लेबोरेटरीज का वो बढ़ाए, तुम्हें कुछ यू हैव टू डू समथिंग नोबल, और वो करना। बोले बस मैंने वो ध्यान में रखा और मैं चलता रहा। हर सफलता के बाद मैंने सोचा अगली चुनौती क्या होगी। सफलता पे फूला नहीं, इसलिए कर्तव्य भूला नहीं। जो सफलता पे भूल जाएगा वो अगली चुनौती भूल जाएगा। तो आगे का लक्ष्य बराबर ध्यान में रहना चाहिए। कहा कि अपना लेखा तो कृतकृत्य अनुभव करें, नहीं वाकई आए थे तो जो कर सकते थे कर लिया या, और हम फूले ना समाए। क्यों? हरिश्चंद्र पर परीक्षा डाल दी। शर्त तो उनके गुरु ने की थी ना, देवताओं की सभा में देवताओं की तारीफ हो रही थी। उन्होंने कहा हमारे हरिश्चंद्र को कोई नहीं पा सकता। शर्त हो गई, उन्होंने कहा लगाओ शर्त, उन्होंने लगा ली शर्त, परीक्षा लेंगे ले लेना, और हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। भरोसा था, है ना। और उसमें परीक्षा में जो कुछ हुआ आपको सब पता है। हरिश्चंद्र पास हो गए। तो जब उन्होंने कहा अरे साहब ये तो सब नाटक था ना, तुम बिके हो ना कुछ हुआ, ये तो सब ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं कृतकृत्य हो गया, अगर मेरी परीक्षा थी तो मैं पास हो गया। कष्ट कोई ध्यान नहीं था, क्या मिला इसके कोई नहीं थी, मैं कृतकृत्य हो गया। मुझसे जो उम्मीद की गई थी वो हो गया, बस मैं तो कृतकृत्य हो गया। और गुरुजी फूले ना समाये। देखा, मैंने कहा था मेरे हरिश्चंद्र का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, देखो हुआ ना। अब गुरु फूला समा रहा है, वहां होता है ये कृतकृत्य। तब गुरुजी कहेंगे देखा था हमने जिनको भेजा, ऐसे ही नहीं भेज दिया था चालीस घोंचू को। ये सब देखो परखे हुए जवाब है, सिद्ध पुरुष है। देखो गए हैं करके दिखाया ना। हमने कहा था ना, आप तो कह रहे थे परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं और रोज ये बदल रहा है, असुरता का संघर्ष चल रहा है, उसके बीच से निकल रहा है कि बच्चा के नहीं। तो गुरुजी फूले ना समाये, हम निकल के जब दिखा देंगे। इस विध्वंस के क्रम में, इस आपाधापी के इस प्रदर्शन के युग में हम सृजनशील बन के दिखा देंगे, तब फिर वो फूले ना समाये। और प्रेरक सत्ता, अगर ये दो काम हुए, आपने कृतकृत्य अनुभव किया और आपका गुरु आपकी बात पे फूला नहीं समाया, तो जो प्रेरक सत्ता फिर आपको हनुमान की तरह मान्यता दे देगी। प्रेरक सत्ता इतना घनिष्ठ बनाए, उनने घनिष्ठ बना लिया किसको? हनुमान को। कितना घनिष्ठ बनाया कि राम पंचायतन माने 4 भाई और सीता जी, लेकिन कोई चित्र देखा जिसमें छठा हनुमान न बैठा हो? राम पंचायतन अधूरा है बिना हनुमान के, इतना घनिष्ठ बना लिया। अरे ये छठवां क्यों? ये छठवां नहीं है, हम ही में से है, इतना घनिष्ठ। कहीं ये तो आपको मिलेगा कि राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं, बाकी 2 भाई नहीं है, तो भी हनुमान बैठा है, 3 में चौथा बैठा है और 5 में छठवां बैठा है। कैसे बैठ गया? वो प्रेरक सत्ता ने इतना घनिष्ठता उसे मान्यता दे दी।
नहीं ये तो बैठेगा, ये हम ही में से है, हमसे बाहर है ही नहीं। गुरुदेव ने कहा हमारे अंग अवयव है तो फिर बाहर कैसे? तो ये जो एक गौरव की बात है, जब हम कृतकृत्य अनुभव करें और गुरु फूला नहीं समाये तो प्रेरक सत्ता को तो ये मान्यता देनी पड़ेगी। कहने का सारांश इतना है कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें, जो हम कर सकते उसमें कहीं रहें। देखिए अंतरात्मा से पूछने की बात है, बुद्धि से पूछेंगे तो ऐंठेगी। जानते नहीं हो मैं कब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, और गुरुजी तमाम लोगों को अलग करके मुझे बुला करके सलाह लिया करते थे, और तुम मेरी बात नहीं सुनते, अटते रहो। और मैं माता जी बताती थी, बना के परोस के खिलाती थी, और मैं खाता था, तुम मुझे नहीं जानते। हाय राम, माता जी का परोसा खा के और ये अहंकार कर दिया तूने बर्बाद। अरे उस महाशक्ति का परोसा हुआ जो करुणा की मूर्ति थी, उसका अन्न खा करके भी तेरा अहंकार नहीं मरा यार, तो तेरा खाना बेकार हो गया। अंग्रेज मुसलमान इस्लाम में कहते खाना खराब, किसी को बहुत बुरी गाली देते हैं तो उसे कहते खाना खराब, तुझसे ये काम है, तूने खाना खराब कर दिया। गुरुदेव ने इतना प्यार खिलाया, माता जी इतना खाना, और तूने सब खराब कर दिया, उसका संस्कार तो बने ही नहीं। बुद्धि से पूछोगे, मन से पूछोगे, आत्मा से पूछो, वो जानती है हमारा संपर्क कहाँ से। क्यों साहब, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं रही, तो वो बताएगी अभी इतना और कर सकते, क्यों नहीं कर पाए। आत्मा से जब आप पूछोगे, वो कहेगा जिन यंत्रों के माध्यम से मुझे करना था वो यंत्र अभी उतने फिट नहीं है, इसलिए नहीं कर पाए। बिजली तो है लेकिन वो यंत्र तो नहीं है उतने फिट, इसलिए काम नहीं हुआ वर्कशॉप में। बिजली तो यही कहेगी, बिजली को क्या कमी थी। तो अंतरात्मा कहेगी अभी तुम्हारा मन उतना फिट नहीं हो पाया, अभी तुम्हारी इंद्रियां फिट नहीं हो पाई। तुम तो कहते हो गुरुजी सब समर्पण है, सब समर्पण है, लेकिन तुम्हारी जीभ तो मानती नहीं लपर लपर करने से। क्या समर्पण हुआ? तुम्हारा मन तो मानता ही नहीं है अपनी महत्वाकांक्षाओं का ताना बाना बुनने से, अभी कहाँ समर्पण हुआ। और तुम्हारी बुद्धि तो अपनी शेखी बघारने से कभी चूकती ही नहीं है, कहाँ समर्पण हुआ। तो आत्मा ये कहेगी कि ये जिन उपकरणों से हम काम ले रहे हैं ये उपकरण उतने फिट नहीं है, करो फिट। इसी का नाम जीवन साधना है। गुरुदेव इसी को, अपने उपकरणों को फिट बनाना, यही साधना। गुरुदेव ने यही काम किया एक एक उससे। तो इस आलस्य प्रमाद को, अब वो होता है आलस्य प्रमाद को, कहीं चुपके से अपने क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। चुपके से आप वो नहीं है जो जान के आलस्य से करें, वहां से तो आप ऊपर उठ गए, लेकिन चुपके से यहां कर सकते थे। आप जानते हैं अब ये लड़का नया है, गड़बड़ भी हो सकती है, अरे कर लेगा यार, अपन चलते हैं, खड़े हो जाओ ना भाई। चुपके से घुसता है आलस्य प्रमाद। आप सोच सकते थे कि इसको हमने काम सौंप दिया, तीसरे चरण में गलती हो सकती है इससे, आप सोच सकते, लेकिन सोचा नहीं। और फिर मैंने यहाँ सौंप दिया था, तुम सारे गड़बड़ करके आगे ऐंठते हो बाद में। तुम सोच सकते थे कि इस बच्चे का कितना अनुभव है, इस नए साथी का कहाँ तक है, ये कहाँ गड़बड़ कर सकता है, और वहां जाकर के खड़े हो जाओ। खड़े तो तब हो गए जब सोचो, लेकिन दिमाग की निष्क्रियता में कमी का मान है प्रमाद, और शरीर की सक्रियता का नाम है आलस्य। तो चुपके से घुसता है। ध्यान रखना, ये सेंध मार हैं, हम वो करने संकल्प से करने वाले नहीं हुआ, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अब ये अनुशासन है सत्संकल्प, और ये इसमें हम इसके हिसाब से हमारे जीवन में संतुलन में कमी तो हो गया, तो ठीक करो, प्रायश्चित करो। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे तक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आपस, आप जान के तो अहंकार नहीं करते, लेकिन ये माया तो माया है, छद्म रूप से घुस पड़ती है। नारद जी पे कामदेव के अस्त्रों का प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव के अस्त्रों का नारद पर प्रभाव नहीं हुआ। अच्छा लगा, चलो पिताजी को बताया तो करे आए। देखो कैसे घुसते हैं। ये जानते थे कि ये कामदेव के अस्त्र हम नहीं झेल सकते थे, ये तो हमारी इष्ट हमें घेरे बैठा था, उससे टकरा करके बेकार हो गए। लेकिन वो चुपके से घुस गया
लोगों ने तारीफ की, वाह नारद जी, या तो शंकर जी ने कामदेव को जीता या तुमने जीत लिया। और नारद जी फूल गए। यहां प्रशंसा में फूल गए, वहीं अनुबंध भूल गए। मैंने कहाँ किया तो उसने था। चुपके से घुस गया और जाके पिताजी से कहा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब इसको ज़्यादा चर्चा मत करना। वाह, शंकर जी से तो कहूँगा, वही समझते हैं मैं नहीं जीता था। शंकर जी पहुँच गए। उन्हें ठीक है बेटा, अब आगे मत कहना। ये चाहते मेरा ही यश रहे। अब ये बुजुर्ग जिनकी बात जिंदगी भर मानते रहे थे, उनकी बात अप्रिय लग रही है। ये चाहते हैं मैं तो जाऊंगा विष्णु भगवान से कहने। अब वो पोषण के देवता, ये तो देखा कुपोषण हो रहा है इसको। पोषण के देवता पे पहुंचे, उन्हें ये तो कुपोषण हो रहा है, इस कुपोषण को काटो। समझे साहब, कुपोषण कैसे कटा सो आपको पता है। मंदिर का मुंह बनाए फिरे घूमे, फिर वहीं के वहीं आ गए। कुपोषण तो कट गया। ये चुपके से घुस गई थी अहंता। नारद जी जानते कि ये फजीयत होगी तो काय को करते, लेकिन वो चुपके से घुस गई। अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो रही है। एक उदाहरण देता हूं। आजकल बड़ी बड़ी कीमती कारें आ गई, कई करोड़ की भी आ गई हैं। क्यों साहब? और उनमें क्या क्या खासियत होती है आपको? उनका इंजन बड़ा ज़बरदस्त होता है, साउंड बिल्कुल नहीं करता, और शॉकर और बैठने की कंफर्ट सब कुछ ठीक है ना। अब इनमें बहस हो जाए, इंजन कहे कि मैंने सबसे ज़्यादा मैं चलाता हूँ, और वो शॉकर कहे तू तो चलता साले, धचक चक्के मार देता शॉकर, हम आराम तो हम देते हैं। अभी शॉकर ये कहते हो, फलाना ये कहता, और बॉडी ये कहती है हवा को मैं चीरती हूँ, सब कहते हैं। और ये तो सारे सड़क पर लुढ़कने वाले टायर हैं, और टायर पंचर हो जाए तब करोड़ों की धरी रह जाएगी कि ना धरी रह जाएगी? नहीं साहब, पंचर नहीं होगा। अच्छा, उसमें जो होता है हवा भरने का एक वाल्व होता है, उसमें जो हवा जाती है और निकलती नहीं है, नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है। वो कितने का आता होगा? 2-4 रुपये का आता होगा। आज 5-7 का हो गया होगा। और क्या होगा? वो वाल्व फेल कर जाए तो सारी गाड़ी धरी रह जाएगी। उसे छोटा कहता है कमबख्त, उसी पर टिका है तू। वो जरा सा वाल्व, वो नॉन रिटर्निंग वाल्व, उसी पर टिका है सारा तेरा अस्तित्व। इतनी बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया इंजन, इतना बढ़िया लुक, इतना बढ़िया कंफर्ट, सब धरा रह जाएगा। कमबख्त, कीमत करना सीख अपने सहयोगी की। अपने सहयोगी की कीमत करना सीख। अगर कर लेगा तो समझ में आ जाएगा। छोटे से छोटा भी छोटा नहीं होता, वो अपनी जगह फिट है, एक्स्ट्रा नहीं है, उस व्यवस्था का अंग है। तो ये छद्म रूप से कहीं आपके अंदर ये तो नहीं घुस गया? एक निवेदन करता हूं, फिर अंतिम पैराग्राफ को 5 मिनट कर। क्यों साहब? फिर अब कहते हैं हमको तैयार होना चाहिए। जब उन्हें अंग अवयव कह ही दिया हमारा, तो हम तो उनके अंग अवयव हो गए। अब वो हमसे काम ले लें। क्यों साहब? ठीक है, अब वो हमसे काम ले लें। अभी मैंने आत्मा का उदाहरण दिया था। आत्मा कहेगी बेटा वो फिटनेस नहीं थी ना तुम्हारे अंग। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा तो सब में है। क्यों साहब? अच्छा, कला बाहर से आती है कि भीतर से उभरती है? भीतर से। संगीत बाहर से आता है कि भीतर से? बाहर से तो सपोर्ट होता है, उभरता तो भीतर से ही है ना। और दूरदृष्टि और ये नाद सिद्धि, ये कहाँ से आती है? ये जो सिद्धियां आती हैं, इसमें उस अंग विशेष को एक अलग से साधना करना पड़ता है। हर अंग विशेष को एक साधना करना पड़ती है। अगर कान सुन रहा है, सुन तो रहा हूं, लेकिन तुम वो अनहद नाद नहीं सुन सकते, क्योंकि अनहद सुनने की तुमने साधना नहीं की। मैं लाइन तो खींच लेता हूं, लेकिन तुम चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि चित्र बनाने की साधना हाथ ने नहीं की है। तुम अक्षरों की कमी परख सकती है तुम्हारी आंख। ये चित्र में कर्वेचर में कहाँ कमी आ गई, कहाँ थोड़े से में यही भौं हंसती हुई बनेगी और यही नाराज बन जाएगी इतना में। क्यों साहब? हम आपको मुस्कुराना सिखाएं। क्या करिए? थोड़े से ओंठ खोलिए, थोड़े से दांत निकालिए, साफ निकाल दिए, ये तो दांत पीस रहा है क्या? वो तो हंसी भीतर से आती है, ये तो बाहर का विक्रम है।
तो ये अभी हंसना नहीं सीखा तो हम तुम्हें बाहर से कैसे सिखा दें कि हंसा कैसे जाता है? ये तो भीतर से आएगी तब हो जाएगा। जब अंदर से आँख समझ लेती है कि ये थोड़े से कर्व से क्या फ़र्क हो जाता है, तब फिर लोग बनाते हैं ना कार्टूनिस्ट, चेहरा कुछ होता है लेकिन सब समझ में आता है। ये बारीकी है, ये तो जगाना पड़ता है। तो हम उनके अंग अवयव हैं, लेकिन हर अंग अवयव को अपने स्थान पर, अपने क्षेत्र पर साधना करना पड़ेगी। कान जीभ की साधना नहीं कर सकता, जीभ आँख की साधना नहीं कर सकती, आपके क्षेत्र की साधना हम नहीं कर सकते और हमारे क्षेत्र की साधना आप नहीं कर सकते। अपने क्षेत्र को तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा अपने, तब फिर वो प्रवाह आएगा। प्रवाह तो आत्मा का वही है, प्रवाह तो परमात्मा का वही है। लेकिन जब आप अपने आप को उतना ट्यून अप कर लेंगे, उतना तैयार कर लेंगे, तो वो खुल करके प्रवाह आएगा। क्यों सर? जहाँ होता है स्पीड बढ़ाते ही बियरिंग खर 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 करने लगे तो कह रहे यार थोड़ा धीमे चलो, ये इस लायक नहीं है कि हाई स्पीड पे ले जाएं इसको, है ना। थोड़ा सा काम तेज हुआ और आप कहें जानता हूँ मैंने क्या क्या कर दिया, अरे इसकी बियरिंग खरखराने लगी। विड्रॉ करो इसको, इसको ज़्यादा दोगे अभी अगले दिनों में खड़खड़ा के टूट जाएगी। ये नहीं सह पा रहा, स्पीड इसको सहन नहीं हो रही है, इसे लोड से हो गया। इसके देखो इसके पट्टे बराबर लेवल पे आ गए, लचक लचक होने लगी, अभी इसके अंदर दम खत्म है। ये प्रतिक्रिया देखता है। तो ये बात देख करके बात बनती है। तो ऐसे एक एक क्षण में परस्पर समीक्षा करनी पड़ेगी। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में अपना शरीर मन व्यवहार कहीं गड़बड़ाए तो नहीं। बताया योजना तो पूरी हो जाएगी। योजना पूरी हो गई और हमारे उसमें लिख गया CR में ऊपर, ये मिसफिट रहा, तो योजना तो पूरी हो गई, हम तो फेल हो गए। हमारी तो पिछले जन्म की सिद्धियां बेकार हो गई ना। ये अग्नि परीक्षा है, अब तो पूरी तो हो ही जाएगी, अब हम काय को हाय हाय करें? तो अंग अवयव नहीं हो, फिर तमाशबीन हो जाएगा तो होश में पहुंच जाएंगे करने का। तो ये कह हमारी इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में अपना शरीर मन व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। हमें जो करना है हम पूरी तत्परता से करेंगे, हो कि ना हो। भगत सिंह को चिंता नहीं है भारत कब स्वतंत्र होगा, लेकिन हमारा जो काम है वो तो टॉप क्लास होगा। भगत सिंह का काम तो टॉप क्लास होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का टॉप क्लास होगा और सुभाष चंद्र बोस का भी टॉप क्लास होगा। ये नहीं पता कब भारत स्वतंत्र होगा, हमें नहीं पता। जब होगा तब हो जाएगा। जिसने भारत स्वतंत्र कराने का संकल्प किया हो वो जाने। हमने तो ये कहा है कि हमें जो दे के भेजा है वो इस धारा में हम पूरा का पूरा ठीक से लगा देंगे। उनने किया वो जाने, हम जब तक हैं। इसी में वो कहा गया है कि लक्ष्य की विशालता देख के लक्ष्य वहाँ तक नहीं पहुँचा। कल गौरी शंकर जी ने भी कहा था कि जो कुछ भी हुआ, भारत कब स्वतंत्र हुआ नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ वो शानदार हुआ। सुभाष चंद्र ने शानदार किया, भगत सिंह ने शानदार किया, झांसी की रानी शानदार किया। भले झांसी की रानी झांसी की रक्षा नहीं कर पाई, भले सुभाष चंद्र बोस रास्ते ही में चल बसे, नहीं आ पाए दिल्ली तक, कोई बात नहीं। लेकिन जो किया, जो जहाँ तक पत्थर पहुँचा, बहुत शानदार पहुँचा। आज भी हम उसी का वो लेकर के चलते हैं। उससे क्या होता है? सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों से थोड़ी हम अपना करेंगे मूल्यांकन। हम तो सत्कारों उससे करेंगे। होगा ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्ति करते हैं, चौक हो रहे। हमने बहुत अच्छे काम किए, हमने आपको पहले दिन कहा था, हम भी आपकी सराहना करते, आप भी हमारी। लेकिन अगला काम ऊंचा हो चुका है, अब हमारा व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए। और ऊंचाई कोई लंबाई से नहीं ऊंचा होता है। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारता, कसौटी करते रहिए। इसमें अपना स्तर बढ़ा। श्रम हम पहले से ज़्यादा कर पाए, शारीरिक मानसिक जो भी हो। मनोयोग, जो काम किया वो मन लगा के किया कि बेकार समझ के किया। त्याग, जो चीज़ हमें छोड़ना पड़ रही है छोड़ देंगे। जब इसी काम के लिए, त्याग का मतलब ये है जो जिस काम के लिए उसमें डालने में झिझको मत, इधर उधर लुटा देना त्याग नहीं होता। सही प्रयोजन के समय उसको फिर झिझके नहीं आदमी, इसका नाम त्याग होता है। त्याग करूंगा, ये करूंगा, क्या त्याग करेगा? काय के लिए किया है? अहंकार और पाल करके बैठ गया। सदुपयोग में सकुचना नहीं, इसका नाम त्याग है उसमें। और निरहंकारता, ये करने के बाद अहंकारता, मैंने कहा जहाँ मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। जहाँ अहंकार आया वो प्रवाह कट जाता है। इसमें अपना ऊंचा रहिए। इस ऊंचाई, यह एक ही आशा अपेक्षा आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। ये आशा अपेक्षा है कि आप ये साधना करोगे। ये नहीं पूछा कि आप युग निर्माण कर दोगे,
यही आशा अपेक्षा ली है कि आपके श्रम, मनोयोग है ना, और निरहंकार, त्याग और निरहंकारता में आपका स्तर बढ़ता रहेगा। बस वो बाकी मैनेज कर लेंगे, उनको आता है, ये करते रहें। और अगर ये नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं रखा कि यहाँ तक इतना कर देना, कार्य की वो सीमा नहीं रखी, आपकी सीमा रखी है। आप अपने इस विषम वेला, आप में से कोई भी इस विषम वेला में पिछड़ने ना पाए, जिसके बाद पश्चाताप करना पड़े। गुरुदेव को भी था, ये हमारे भाई कई दफ़े सुनाते हैं। ऊपर उन्होंने एक दफ़े कहा और बुलाया, बोले बेटा तुम लोगों को यहाँ हमने बुलाया है, ये कहने के लिए बुलाया है कि ये युग निर्माण का काम हो रहा बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम जो कुछ भी हैं, ऋषि हैं जो कहे, लेकिन हम तुम्हारे पिता भी हैं। और जब कोई अच्छा रोजगार का या नौकरी का अवसर आता है तो पिता को लगता है मेरे बेटे को मिल जाए, उसे ना मिलेगी तो भी कोई ना कोई तो आके वो तो काम पूरा हो ही जाएगा। बेटा हमारा भी मन है कि ये जो हमारा युग निर्माण का काम होने इसमें तुम्हें महत्वपूर्ण श्रेय मिल जाए, और अगर ये काम तुमसे ना हुआ तो गुरुदेव की आंखों में आंसू आए। तो बेटा काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन हमको पीड़ा होगी कि जिनसे हमने उम्मीद की थी वो फेल हो गए। तो प्रश्न ये नहीं है कि काम होगा कि नहीं होगा, वो जिम्मेदारी आप पे नहीं छोड़ी है। अपने श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारता में निरंतर वृद्धि हुई कि नहीं, तुमने अपने काम को लिया, अपने साथियों को बराबर बढ़ा के कर सके कि नहीं, अपने को अंग अवयव के रूप में तुमने ठीक से विकसित किया कि नहीं, बस यहाँ है। फिर बाद में उनको भी ना पश्चाताप हो, हमको ही पश्चाताप ना हो, इसलिए हम उसके लिए पूर्व तैयारी करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी समय है, हो सकता है लेट हो रहे हों, लेकिन समय है। और काम के लिए कहते हैं कोई आयु छोटी नहीं होती और कोई आयु बड़ी नहीं होती, अभी समय है, आप सब इसमें समर्थ बने। इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त। ओम शांति।